संप्रदाय की विशुद्धि के लिए अर्षिदेव संवाद और उपोद्घात के लिए श्री रामचंद्र जी के अज्ञान के निमित्त का वर्णन। अनादि महामोह रूपी निशा में सोए हुए इस जगत को बार बार दुख रूपी भ्रमों से रचित, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, हर्ष, शोक, क्रोध आदि अनर्थों से व्याप्त, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीन तापरूपी दावानल से, वन की अग्नि से चारों ओर घिरे हुए संसार रूपी महारण्य में मोहित, विवेक रहित और प्रबोध के उपाय के न मिलने के कारण दुखी देखकर शास्त्र रूपी सूर्य के उदय से उसे, जगत को प्रबोधित करने के लिए भगवान श्री ब्रह्मदेव के आदेश से तथा अपने आप भी प्रवृत्त परम दयालु महर्षि श्री वाल्मीकि जी रचे जाने वाले विशाल शास्त्र की, योग वासिष्ठ ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति एवं विशेष रूप से प्रचार के लिए श्रुति, स्मृति और सदाचार से प्राप्त तथा संपूर्ण विघ्नों के निर्मूलन में समर्थ सत्य, चित्त एवं आनंद स्वरूप अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा का प्रणाम रूप मंगलाचरण करते हुए शास्त्र के विषय और प्रयोजन को तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण द्वारा संक्षेप से दिखलाने के लिए पहले यथोवा इस श्रुति से प्रतिपादित तटस्थ लक्षण सिद्ध तत्पदार्थ पर ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। सृष्टि के आरंभ में आकाश आदि महाभूत एवं घट, पट आदि भौतिक पदार्थ जिस अद्वितीय वस्तु की सत्ता से अस्तित्व को प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं, स्थिति काल में जिसकी सत्ता से ही स्थित रहते हैं और प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं, उस सत्य स्वरूप अपने में आरोपित संपूर्ण पदार्थों के पारमार्थिक स्वरूप एवं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार है। सत्य स्वरूप के चिदेकत्व रस अनुभव द्वारा उपादन करते हुए त्वम पदार्थ जीव के तत्वभूत उसी स्वरूप को पुनः नमस्कार करते हैं। सत्य स्वरूप के चिदेकत्व रस अनुभव द्वारा उपादन करते हुए त्वम पदार्थ जीव के तत्वभूत उसी स्वरूप को पुनः नमस्कार करते हैं। जिस चिदेक रस परमात्मा से झाता, ज्ञान, झेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, कर्ता, हेतु और क्रिया ये सब व्यावहारिक पदार्थ आविर्भूत होते हैं, उस झाता आदि के साक्षी और परमार्थतः ज्ञान रूप से अवस्थित प्रत्यगात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार तत् और त्वम पदार्थ का शोधन करके तटस्थ लक्षण में पर्यवसित होने वाले आनंदो ब्रह्मेति व्यजानाथ इत्यादि श्रुति से निर्दिष्ट निर्तिशय आनंद रूप परम पुरुषार्थ भूत अखंड वाक्यार्थ को नमस्कार करते हैं। जिस प्रत्यागात्म स्वरूप परिपूर्ण निर्तिशयानंद महासमुद्र से स्वर्ग आदि लोकों में अर्थात देवताओं में और भूमि में अर्थात चेतन अचेतन संपूर्ण पदार्थों में न्यूनाधिक भाव से आनंदलेश का अनुभव होता है और वास्तव में जिसका आनंदलेश जीवों का जीवन आत्मा है, उस परम पुरुषार्थ भूत ब्रह्मानंद को नमस्कार है। यो मंगलाचरण के साथ साथ विषय आदि का प्रदर्शन करते हुए संक्षेपतः शास्त्रार्थ का प्रदर्शन किया। अब उसी शास्त्रार्थ का उत्पत्ति आदि से विस्तार पूर्वक निरूपण करने के लिए श्रोताओं के विश्वास की दृढ़ता के लिए ग्रंथकार महामुनि वशिष्ठ और भगवान रामचंद्र जी के संवाद के आरंभ के पहले उपोद्घात रूप आख्यायिका कहते हैं। सुतीक्ष्ण नाम का कोई ब्राह्मण था। उसका हृदय अनेक प्रकार के संदेहों से भरा था, अतएव उसने महामुनि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उनसे सादर प्रश्न किया। सुतीक्ष्ण ने कहा, भगवन, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, संपूर्ण शास्त्रों का आपने भली भांति मंथन किया है। मुझे एक बड़ा भारी संशय है, कृपा कर आप इसे दूर कीजिए। क्या मोक्ष का उत्पादक कर्म है अथवा ज्ञान ही मोक्ष का व्यंजक है, या कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं? इन तीनों पक्षों में से निश्चय करके किसी एक कारण को कहिए। यत्र दुखेन संभिन्नम इत्यादि श्रुति से स्वर्ग में नित्यत्व आदि का परिज्ञान होता है। वास्तव में अनेक श्रुतियों के साथ विरोध होने से स्वर्ग में नित्यत्व आदि का श्रवण आपेक्षिक है, अर्थात जितने अनित्य या दुख मिश्रित पदार्थ हैं उनसे स्वर्ग अधिक स्थायी है और उसमें दुख का मिश्रण भी कम है। अतः असंभव होने से प्रथम प्रश्न निरर्थक है। रह गई द्वितीय और तृतीय प्रश्न की बात। उसमें चित्त शुद्धि के द्वारा कर्म के ज्ञानांग होने पर भी
श्रुति तात्पर्य के साथ विरोध न होने के कारण ज्ञान और कर्म को अभिन्न मानकर अगस्त्य मुनि सुतीक्ष्ण ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगस्त्य मुनि ने कहा, जैसे आकाश में दोनों ही पंखों से पक्षी उड़ते हैं, एक से नहीं, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों से परमपद की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे आकाश मार्ग से जाने वाले पक्षी अपने अभीष्ट देश में जाने के लिए दो पंखों के द्वारा ही उड़कर जा सकते हैं, एक से नहीं, वैसे ही तद्विष्णु परमं पदम इत्यादि श्रुति से जिस परमपद रूप कैवल्य का वर्णन किया गया है, उसको अधिकारी लोग अपने आत्मा में ही ज्ञान और कर्म दोनों से प्राप्त कर लेते हैं। अतः ज्ञान और कर्म दोनों मोक्ष के कारण हैं। पूर्वोक्त अर्थ को दृढ़ करने के लिए फिर कहते हैं, केवल कर्मों से या केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, किंतु ज्ञान और कर्म दोनों से मोक्ष होता है। अतः ब्रह्मज्ञ बड़े बड़े मुनि कर्म और ज्ञान दोनों को मोक्ष के साधन मानते हैं। इसलिए अनुभव सिद्ध विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। प्राचीन काल में संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पिता का नाम अग्निवेश्य था। गुरुजी से वेद और सभी वेदांग शास्त्र आदि का पूर्ण रूप से अध्ययन कर वह कारुण्य अपने घर आया। घर आकर वह संध्या वंदन आदि कोई कर्म नहीं करता था, बल्कि उनमें अनेक तरह के संदेह करने लगा। अपने पुत्र को यों कर्म रहित अतएव निंद्य देखकर अग्निवेश्य ने उसके हित के लिए ये वचन कहे, हे वत्स, यह क्या कर रहे हो? अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? भला बतलाओ तो सही, यदि कर्म न करोगे तो तुम्हें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? और यह भी बतलाओ कि तुम्हारी कर्मों में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? अपने पिता के यूं पूछने पर कारुण्य ने कहा, श्रुति और स्मृतियों ने जीवन पर्यंत अग्निहोत्र, संध्या वंदन आदि प्रवृत्ति रूप धर्मों का विधान या प्रतिपादन किया है। एवं धन से, कर्म से तथा प्रजाओं के उत्पादन से अमृत रूप मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मुख्य यति लोग एकमात्र त्याग से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करने वाली न धनेन इत्यादि श्रुति मुक्ति प्राप्ति के लिए केवल त्याग को ही साधन बतलाती है। इसलिए पूज्यवर, इन परस्पर विरुद्ध अर्थों में से किसका मुझे अनुसरण करना चाहिए? यों संदेह में पड़कर मैं कर्मानुष्ठान से उदासीन हुआ हूं। अगस्त्य ने कहा, भद्र। पिता से कहकर कारुण्य चुप हो गया। उसके पिता ने चुपचाप बैठे हुए पुत्र से कहा। अग्निवेश्य ने कहा, प्रिय पुत्र, मैं तुमसे एक सुंदर कथा कहता हूं, उसे सुनो। उसके अर्थ का मुझसे निश्चय करके तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करना। अप्सराओं में अत्यंत सुंदरी सुरुचि नाम की एक अप्सरा थी। वह मयूरों से आवृत्त हिमालय के शिखर पर बैठी थी, जहां पर काम संतप्त किन्नरियां किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हैं और पापों का नाश करने वाला श्री गंगा जी का प्रवाह किलोले मारता है। उसने आकाश मार्ग से जा रहे इंद्र के दूत को देखा। सुरुचि ने दूत से कहा, महाभाग, आप कहां से आ रहे हैं? अब कहां जाते हैं? वह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। दूत ने कहा, सुंदरी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आपके प्रश्न का यथावत उत्तर देता हूं। धर्मात्मा राजर्षि अरिष्टनेमि अपने पुत्र को राज्य देकर तप करने के लिए वन में गया। वह राजा गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहा है। वही कार्य करके मैं आ रहा हूं और अब वहां का वृतांत कहने के लिए इंद्र के पास जाता हूं। अप्सरा ने कहा, भगवान, वहां पर कौन घटना हुई? उसे मुझसे कहिए, मैं आपसे विनयपूर्वक पूछती हूं, मेरी अवहेलना न कीजिए। देवदूत ने कहा, हे सुंदरी, सुनो, मैं विस्तार से तुम्हें वहां की घटना सुनाता हूं। राजा अरिष्टनेमि गंधमादन पर्वत में कठिन तपस्या कर रहा है। यह जानकर देवराज इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि हे दूत, तुम अप्सराओं और विविध बाजों से सुशोभित गंधर्व सिद्ध किन्नर आदि से विभूषित विमान को एवं ताल आदि से सज्जित सेना को लेकर अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित गंधमादन पर्वत पर जाओ और राजा अरिष्टनेमि को विमान पर बैठाकर स्वर्ग सुख भोगने के लिए अमरावतीपुरी में ले आओ।
देवराज इंद्र की वैसी आज्ञा पाकर संपूर्ण सामग्रियों से युक्त उस विमान को लेकर मैं उक्त पर्वत गया। वहां पहुंचकर राजा के आश्रम में जाकर मैंने उनको देवराज इंद्र की सब आज्ञा कह सुनाई। हे सुंदरी, मेरे वचनों को सुनने के बाद संदेह में पड़कर राजा ने कहा, हे दूत, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वर्ग में कौन गुण और दोष हैं, उनका मेरे सामने वर्णन कीजिए। मैं उन्हें जानकर जैसी इच्छा होगी वैसा करूंगा। देवदूत ने कहा, राजन, पुण्य की सामग्री के अनुसार मनुष्य स्वर्ग में उत्तम फल भोगता है। उत्कृष्ट पुण्य से उत्कृष्ट स्वर्ग मिलता है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है, एवं कनिष्ठ पुण्य से तदनुरूप कनिष्ठ ही फल भोग मिलता है। इसमें हेर फेर नहीं होता। महाशय, पुण्य के तारतम्य के अनुसार स्वर्ग स्थान और वहां के सुख का तारतम्य उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। जिन्हें उत्तम स्वर्ग प्राप्त नहीं है, उनको उत्तम स्वर्ग वालों की उत्कृष्टता असह्य प्रतीत होती है। समान स्वर्ग वाले एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, स्पर्धा, विद्वेष आदि करते हैं और उत्तम स्वर्ग वाले अपनी अपेक्षाहीन स्वर्ग वालों की हीनता अर्थात अल्प सुख देखकर संतोष करते हैं। जब तक पुण्य क्षय नहीं होता, तब तक स्वर्गवासी यों उत्तम, मध्यम और अधम सुख का अनुभव करते काल यापन करते हैं। तदनंतर पुण्यों के क्षीण होने पर इसी मनुष्य लोक में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। महाराज, स्वर्ग में ये ही गुण और दोष विद्यमान हैं। स्वर्ग के ये ही गुण और दोषों को सुनकर महाराज बोले, देवदूत, मैं ऐसे स्वर्ग भोग की इच्छा नहीं करता। जैसे सांप पुरानी कैंचुली को छोड़ देता है, वैसे ही मैं आज से महाउग्र तप करके इस घृणास्पद शरीर को छोड़ दूंगा। हे देवदूत, आप इस विमान को लेकर देवराज इंद्र के समीप जैसे आए थे, वैसे वापस चले जाइए। आपको नमस्कार है। देवदूत ने कहा, सुंदरी, राजा के यूं कहने पर मैं वह निवेदन करने के लिए इंद्र के पास गया। वहां जो वृत्तांत हुआ था, वह सब मैंने देवराज इंद्र को कह सुनाया। राजा अरिष्ट नेमि की स्वर्ग के प्रति विरक्ति देखकर इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर महेंद्र ने मधुर वाणी से मुझसे कहा, हे दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस विरक्त राजा को ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेशा कहो कि महर्षि जी, इस विरक्त, विनीत और स्वर्ग के प्रति निस्पृह राजा को तत्वज्ञान का उपदेश दीजिए। तत्वज्ञान के उपदेश से संसार दुख से पीड़ित वह क्रमशः मुक्ति को प्राप्त होगा। यह कहकर देवराज ने मुझे राजा के पास भेजा। मैंने वहां जाकर इंद्र के संदेश के साथ राजा को वाल्मीकि जी के समीप उपस्थित किया और राजा ने महर्षि से मोक्ष के साधन के विषय में जिज्ञासा की। तदनंतर वाल्मीकि जी ने राजा से प्रीतिपूर्वक देश, धन, पुत्र, तप आदि के प्रश्न द्वारा आरोग्य कुशल पूछा। राजा ने कहा, भगवन, आप सब धर्मों के तत्वों को जानते हैं और जितने ज्ञातव्य विषय हैं उन सब के आप ज्ञाता हैं। मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हूं, यही मेरी कुशल है। भगवन, इस समय में जिज्ञासु और संसार दुख से कातर हूं। जिस भांति विघ्न न आवे वैसे मुझे तत्व का उपदेश दीजिए, जिससे मैं संसार बंधन रूप पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, सुनिए, मैं अखंड तत्व प्रतिपादक रामायण की कथा कहूंगा। यत्नपूर्वक उसे सुनकर एवं हृदय में धारण कर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। उक्त रामायण वशिष्ठ राम संवाद स्वरूप है। वह मुक्ति का अद्वितीय उपाय और अत्यंत कल्याणकारी है। हे राजेंद्र, आप उसे समझने में समर्थ हैं और मैं भी उसे जानता हूं, इसलिए मैं आपको उसे सुनाता हूं। आप सावधान होकर सुने। राजा ने कहा, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, राम कौन है? उनका कैसा स्वरूप है? वे किस वंश में उत्पन्न हुए थे? वे बद्ध थे अथवा मुक्त? पहले आप मुझसे यही निश्चय कर कहने की कृपा करें। वाल्मीकि जी ने कहा, निग्रहानुग्रह समर्थ भगवान श्री हरि ने शाप पालन के बहाने राजा के वेश में अवतार लिया था। वे सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्तों के वाक्यों को सत्य करने की इच्छा से साधारण मनुष्यों की भांति यज्ञ हो गए थे। राजा ने कहा, भगवन, अपराधी व्यक्ति ही शाप का भाजन होता है एवं अपराध भी अपूर्ण काम
और अल्पज्य व्यक्ति ही करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप और चिद्घन मूर्ति परमेश्वर थे। उन्हें अभिशाप कैसे? अतएव उनके प्रति अभिशाप होने का कारण क्या था और उनको किसने अभिशाप दिया, यह आप मुझे बतलाइए। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, काम क्रोध रहित और परम ज्ञानी ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार एक समय ब्रह्मलोक में बैठे थे। उसी समय त्रैलोक्याधिपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वहां पधारे। सत्यलोक में निवास करे वाले अन्यान्य देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अभ्युत्थान आदि से उनका सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने अपने को निष्काम समझकर उनका अभ्युत्थान आदि नहीं किया। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा, सनत कुमार, तुम अहंकारी हो, तुम्हारी चेष्टा गर्व सूचक है, इस कारण तुम कार्तिकेय नाम से विख्यात और कामासक्त होगे। यह सुनकर सनत कुमार ने भी अत्यंत दुखी होकर विष्णु को यह शाप दिया कि आपको भी सर्वज्ञता का परित्याग कर कुछ काल तक अज्ञ जीव की भांति रहना पड़ेगा। महर्षि भृगु ने भी विष्णु द्वारा अपनी भार्या का विनाश देखकर क्रोधवश उन्हें यह शाप दिया था कि हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे स्त्री वियोग जनित दुख से दुखित किया, वैसे ही तुम्हें भी स्त्री वियोग जनित दुख का अनुभव करना पड़ेगा। पहले विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर उसकी प्राणप्रिया भार्या वृंदा को विमोहित कर उसका पतिव्रत्य भंग किया। इसलिए वृंदा ने भी उन्हें शाप दिया कि हे विष्णु, तुमने छल करके मेरा पातिव्रत्य भंग किया और मुझे संतापित किया, अतः मेरे वाक्य से तुमको भी स्त्री वियोग जनित दुख का अनुभव करना पड़ेगा। भगवान ने जब नृसिंह रूप धारण किया था, तब गर्भवती देवदत्त की भार्या ने उनका विकराल स्वरूप देखकर पयोष्णी नदी के किनारे प्राण छोड़ दिए थे। इसलिए उसके स्वामी देवदत्त ने भार्या के वियोग से दुखी होकर यह शाप दिया कि आपने जैसे मुझे स्त्री वियोग से दुखी किया, वैसे ही आप भी कुछ काल के लिए अपने स्वरूप को भूलकर स्त्री वियोग से दुखी होंगे। भक्तवत्सल भगवान ने इस प्रकार भृगु, सनत कुमार, वृंदा एवं देवदत्त द्वारा अभिशप्त होकर मनुष्य जन्म धारण किया और उनके शापानुसार तत्त कार्य स्वीकार किए। अभिशाप रूपी छल का कारण मैंने आपसे कहा। अब मैं प्रस्तावित कथा कहता हूं, सावधान होकर सुनिए। भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा शाप मोचन में समर्थ होकर भी भक्तवत्सलता के कारण भक्तों की मर्यादा की रक्षा के लिए तत्त कार्य किए। भृगु और वृंदा के शाप से उनका स्त्री वियोग और देवदत्त के शाप से गर्भवती सीता से वियोग हुआ। महाराज, जिस जिस कारण से भूत भावन भगवान अभिशप्त हुए थे, वह सब आपसे मैं कह चुका हूं। अब मोक्ष के उपाय भूत साधनों के विषय में आपने मुझसे जो जिज्ञासा की है, उसके लिए 32,000 श्लोकों का योग वासिष्ठ नामक महारामायण आपके निकट कहता हूं। पहला सर्ग समाप्त। दूसरा सर्ग अधिकारी। षटकांडात्मक पूर्व रामायण के साथ इस ग्रंथ का संबंध, ब्रह्मा के आदेश से इस ग्रंथ का निर्माण तथा मुक्तों की चर्या का वर्णन। मंगलादीनि मंगल मध्यानि इत्यादि पातंजल महाभाष्य में दर्शित श्रुति के अनुसार रचे जाने वाले महाशास्त्र की निर्विघ्न परिसमाप्ति और प्रचार आदि के लिए मध्य में भी सर्वावभासक चिद्घन मूर्ति प्रत्यक भिन्न पर ब्रह्म का नमस्कार रूप मंगलाचरण करते हुए ग्रंथकार इस शास्त्र के विषय और प्रयोजन को भी अर्थतः कहते हैं। जो स्वर्ग में, भूमि में, आकाश में, हमारे अंदर और बाहर निरंतर विराजमान है, अर्थात जिसकी सत्ता और प्रकाश से यह संपूर्ण प्रपंच सत्तावान और प्रकाशित होता है, उस सर्वात्मा और सर्वावभासक पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं इस संसार रूप कारागार में बद्ध हूं, इससे मुझे मुक्त होना चाहिए। ऐसी जिसको मुक्ति की प्रबल इच्छा हुई है, एवं जो अत्यंत अज्ञानी नहीं है और जो अत्यंत ज्ञानी भी नहीं है, वही इस शास्त्र के श्रवण में अधिकारी है। भाव यह है कि न अत्यंत ज्ञानी और न अत्यंत अज्ञानी इस शास्त्र का अधिकारी है, यह कहना ठीक है। किंतु मैं कारागार में हथकड़ियों से बंधे हुए कैदी की नाई अनादिकाल से बद्ध होकर परवशता, परिच्छिन्नता, जन्म, जरा, मरण आदि दुख सागर में डूबा हुआ हूं। इस दुख की आत्यांतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है, क्योंकि तरति शोकमात्मवित्
आत्मा को जानने वाला पुरुष ही दुख से विमुक्त होता है। यह श्रुति आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है, ऐसा कहती है। इसीलिए मैं उस आत्मज्ञान का लाभ कर मुक्त हूं। इस प्रकार की उत्कट जिज्ञासा से युक्त जिसका निश्चय है, वह इस शास्त्र का अधिकारी है। ऐसे ही पुरुष को इस शास्त्र के श्रवण का फल मिलता है। निष्कर्ष यह निकला कि अनेक पुण्यों से जिसके राग आदि दोष क्षीण हो गए हैं और विवेक से जिसे आत्मा की जिज्ञासा हुई है, ऐसे विशेष रूप से आत्मा को न जानने वाले अज्ञानी का ही इस शास्त्र में अधिकार है। शंका: जिसके राग आदि दोष नष्ट हो गए हैं, ऐसा त्रैवर्णिक इस योग वासिष्ठ रूप शास्त्र में अधिकारी है, ऐसा यदि मानो तो यह संन्यासपूर्वक वेदांत श्रवण में ही अधिकारी है, ऐसा अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व कांड के, कर्म कांड के अनुष्ठान से चित्त के शुद्ध होने पर ही उत्तर कांड में, वेदांत में अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा तमेतम वेदानुवचनेन इत्यादि श्रुति से सिद्ध है। और जो त्रैवर्णिक नहीं है, उसका अधिकार भी इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ना वेद विन्मनुतेतम बृहंतम इत्यादि श्रुति से उसके अधिकार का निषेध किया गया है। इस परिस्थिति में इस शास्त्र का अधिकारी कैसे सुलभ होगा? समाधान: आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे त्रैवर्णिक का त्रेताग्निसाध्य, आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, इन 3 अग्नियों से साध्य कर्म में अधिकार होने पर भी जो अनाहिताग्नि, जिन्होंने अग्न्याधान नहीं किया है, हैं, ऐसे पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय स्मार्थ कर्म में भी अधिकार है ही, वैसे ही श्रौत ज्ञान के अधिकारी का भी असन्यासी मुमुक्षु पुरुषों के अधिकार के समान इस ग्रंथ में भी अधिकार है। और यह अधिकार तभी तक है जब तक अज्ञान रहता है, क्योंकि यह योग वासिष्ठ शास्त्र स्मृति के समान वेदार्थ को ही विशद करता है। कहा भी है, वेद वेद्यो परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेतसादासीत साक्षाद रामायणात्मना। अर्थात केवल वेदों से जानने योग्य दशरथनंदन परम पुरुष भगवान रामचंद्र जी के आविर्भूत होने पर वाल्मीकि महर्षि द्वारा रामायण के रूप में साक्षात वेद का ही आविर्भाव हुआ। उसमें श्री रामचंद्र जी की कथा द्वारा पूर्व रामायण में उत्तरकांड सहित 6 कांडों से कर्मकांड का निरूपण किया है, और इस उत्तर रामायण में यानी योग वासिष्ठ में 6 प्रकरणों द्वारा ज्ञान कांड का निरूपण किया है। इस परिस्थिति में यह निष्कर्ष निकला कि जैसे कुछ स्मार्त कर्मों में त्रैवर्णिकों के साथ स्त्री शूद्र आदि का भी अधिकार देखा जाता है, वैसे ही इस ग्रंथ के श्रवण में भी पुराण श्रवण के समान त्रैवर्णिक और अत्रैवर्णिक साधारण मुमुक्षुओं का अधिकार है। इस अर्थ में प्रमाणभूत श्रावये चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः, ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर 4 वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को पुराण सुनावे। नावेद विन्मनुते तम बृहंतम, वेद को न जानने वाला उस बड़ी वस्तु को, परमात्मा को नहीं पा सकता। तम त्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उस उपनिषदेक गम्य पुरुष के विषय में पूछता हूं। इत्यादि वचनों का वेद को न जानने वाले का श्रौत ज्ञान में अधिकार नहीं है, इसी अर्थ में तात्पर्य है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वेद को न जानने वाले को अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होता, इस अर्थ में उनका तात्पर्य है। कुछ लोगों का अभिप्राय यह है कि वेद पूर्वक प्राप्त हुआ आत्मज्ञान प्रशस्त होता है, यही उन वाक्यों से प्राप्त होता है। जो भी हो, परंतु सही सर्वैर्विजिज्ञास्य आत्मवर्णयस्तथा श्रमय इत्यादि अनेक वचनों से ज्ञात होता है कि पुराण श्रवण से उत्पन्न साधारण ज्ञान में औरों का भी, त्रैवर्णिकतरों का भी अधिकार है। अधिकार के सिद्ध होने पर श्रौत आत्मज्ञान में जैसे कर्मकांड में प्रतिपादित कर्मों के अनुष्ठान से उत्पन्न चित्त की शुद्धि हेतु है, वैसे ही यहाँ पर भी पूर्व रामायण में प्रदर्शित स्वस्व वर्ण और आश्रम के कर्मों के अनुष्ठान से होने वाली चित्त की शुद्ध जिज्ञासा के उत्पादन द्वारा हेतु है। यों पूर्व और उत्तर रामायण में हेतु मद्भाव संगति का प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति रूप अन्य प्रयोजन दिखलाते हैं। पहले जिसमें कथारूप उपाय है, उस रामचरित वर्णनात्मक पूर्व रामायण का विचार कर
जो मोक्ष के उपाय भूत इन 6 प्रकरणों का विचार करता है, वह बुद्धिमान इस संसार में पुनः जन्म आदि दुख को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यह है कि पूर्व रामायण में जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन किया गया है, वह कथा ही ज्ञानाधिकार को प्राप्त कराने वाले धर्म तत्व ज्ञान, धर्म का अनुष्ठान और ईश्वर में विश्वास के उपाय हेतु है। अर्थात सारी रामायण की कथा सुनने के बाद मनुष्य को धर्म का यथार्थ ज्ञान होता है, फिर वह उसका अनुष्ठान करता है और अनुष्ठान से निर्मल चित्त होने पर ईश्वर में उसे विश्वास होता है। इन तीनों के होने पर वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। अतः जिससे भगवान की कथा का सविस्तर वर्णन किया है, उस पूर्व रामायण का पहले खूब अभ्यास और परिशीलन करने के बाद जो पुरुष इस योग वासिष्ठ में मोक्ष के लिए बतलाए गए 6 प्रकरणों का विचार करेगा, उसका फिर इस अनेक विध दुखों से भरे हुए संसार में आगमन नहीं होगा, अर्थात वह मुक्त हो जाएगा। हे शत्रुनाशक, पहले 56,000 श्लोक परिमित पूर्व और उत्तर 2 खंडों से युक्त इस रामायण के अनादिकाल से अभ्यस्त राग, द्वेष आदि दोषों को दूर करने वाले उत्तम उत्तम उपदेशों से पूर्ण होने के कारण महाबलवान, महासामर्थ्य से युक्त रामकथा रूप, रामचरित वर्णन रूप पूर्व खंड की 24,000 श्लोक परिमित उत्तरकांड सहित 6 कांडों की रचना कर मैंने उसे अनुग्रह और प्रेम से एकाग्र चित्त होकर जैसे सागर रत्नार्थी को रत्न देता है, वैसे ही विनीत और मेघावी अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज को दिया। मेघावी भरद्वाज ने मुझसे पूर्व रामायण को प्राप्त कर सुमेरु पर्वतस्थ किसी वन में उसे ब्रह्मा को सुनाया। उसे सुनकर सबके पितामह भगवान ब्रह्मा भरद्वाज के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और वरदान के बहाने जगत के उद्धार के साधन मोक्ष शास्त्र की रचना करनी चाहिए। यों उत्तम आशय वाले ब्रह्मा ने भरद्वाज से कहा, हे पुत्र, वर मांगो। भरद्वाज ने कहा, हे भगवन, हे भूत, भविष्यत और वर्तमान के स्वामी, जिससे यह जनता दुख से मुक्त हो जाए, वह उपाय मुझसे कहिए। इसी वर में मेरी अभिरुचि है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है, इस विषय में अपने गुरु श्री वाल्मीकि जी के निकट जाकर उनसे प्रयत्न से विनयपूर्वक प्रार्थना करो। उन्होंने जिस अनिंदित निर्दोष रामायण का आरंभ किया है, उसी का श्रवण करने पर अधिकारी मनुष्य संपूर्ण मोह को, अनादि अविद्याजन्य अज्ञान को पार कर जाएंगे। जैसे लोग महागुणशाली राम सेतु द्वारा महापाप सागर को पार कर जाते हैं, वैसे ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित उत्तर रामायण के श्रवण से ही दुस्तर मोहसागर अर्थात इस संसार महासागर को अनायास तर जाएंगे। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा भरद्वाज से यह कहकर उसके साथ मेरे आश्रम में आए। मैंने शीघ्र ही देवाधिदेव ब्रह्मा जी की अभ्युत्थान, अर्घ्य, पाद्य आदि द्वारा पूजा की। तदनंतर सब प्राणियों के हितैषी अतः सत्व गुण संपन्न ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, पवित्र निर्दोष रामचरित वर्णन रूप रामायण का आरंभ करके यद्यपि आपको विस्तृत ग्रंथ की रचना में बड़ा क्लेश होगा, तथापि जब तक उसकी समाप्ति न हो तब तक उसे न छोड़ दीजिए, उसे अवश्य ही पूरा कर डालिए। हे महर्षि, जैसे शीघ्रगामी जहाज द्वारा दुर्लभ्य महासागर अनायास उत्तीर्ण हो जाता है, वैसे ही सब लोग इस उत्तर रामायण द्वारा इस संसार रूप संकट से छुटकारा पा जाएंगे। इसीलिए हमारा अनुरोध है, आप लोगों के हित के लिए इस रामायण महाशास्त्र को शीघ्र प्रकाशित कीजिए। यह कहने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। जैसे क्षण भर के लिए जलराशि से उठी ऊंची लहर उसी क्षण में जल में लीन हो जाती है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा यह कहकर उसी क्षण में मेरे उस पवित्र आश्रम से अंतर्हित हो गए। ब्रह्मा जी के आने पर मुझे अत्यंत विस्मय हो गया था, इसलिए उस समय मैं उनके वाक्य का मर्म नहीं समझ सका। उनके चले जाने पर मैंने चित्त में स्वस्थता प्राप्त कर स्वस्थ बुद्धि से वहां पर स्थित भरद्वाज से पूछा, वत्स भरद्वाज, ब्रह्मा जी ने यह क्या कहा, उसे मुझसे शीघ्र कहो। मेरे यों पूछने पर भरद्वाज ने मुझसे फिर कहा, महर्षि, भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आपने जैसे पहले चित्त को विशुद्ध करने वाले रामायण की रचना की, इस समय भी
वैसे ही सब लोगों के हित के लिए संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए नौका रूप उत्तर रामायण की रचना कीजिए। पूर्व रामायण चित्त शुद्धिजनक होने के कारण लोकहितकारी है, उत्तर रामायण मुक्तिप्रद होने के कारण लोकहितकारी है। इसलिए लोकहितार्थत्व दोनों में समान है। भगवान, इस विषय में मेरी भी एक प्रार्थना है कि महामना रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यशस्विनी सीता, महाबुद्धि रामानुयायी, मंत्रिपुत्र आदि अन्यान्य परिवार के लोगों ने इस संसार संकट में किस प्रकार व्यवहार किया, उसको कहिए। उन लोगों ने अज्ञानी जीव की तरह शोकयुक्त होकर कालियापन किया था या वे मुक्त जीव की तरह असंग रहे थे? भगवान, किस प्रकार उन्होंने दुख मार्ग का अतिक्रमण किया था, मुझे उसका विशद रूप से उपदेश दीजिए। मैं और संसार के अन्य मानव आपके उपदेश श्रवण से कृतार्थ जनता, हम सभी वैसे ही आचरण करेंगे और वैसे आचरण कर संसार संकट से मुक्ति प्राप्त करेंगे। महाराज, भरद्वाज ने बड़े आदर के साथ मुझसे कहने के लिए अनुरोध किया। तब मैं भगवान ब्रह्मा की आज्ञानुसार उससे कहने के लिए प्रवृत्त हुआ। मैंने कहा, वत्स भरद्वाज, जो तुमने मुझसे पूछा है उसे मैं विस्तार से तुमसे कहता हूं, सावधान होकर सुनो। उसे सुनने से तुम्हारा आत्म तत्व का अज्ञान रूप मल दूर हो जाएगा और मन की वृत्ति निर्मल हो जाएगी। महामते भरद्वाज, कमल नयन राम संपूर्ण विषयों को मिथ्या समझकर उनमें आसक्ति का त्याग कर जैसे लोक यात्रा का निर्वाह करने से सुखी हुए थे, तुम भी वैसे ही व्यवहार करो, वैसा करने से सुखी हो सकोगे। महामना लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, दशरथ एवं राम के मित्र कृतास्त्र और अविरोध, पुरोहित वशिष्ठ, वामदेव, ये सभी परम ज्ञानी थे। रामचंद्र जी के दृष्टि, जयंत, भास, सत्य अर्थात सत्यवक्ता, विजय, विभीषण, सुषेण, हनुमान और सुग्रीव का अमात्य इंद्रजित, ये 8 मंत्री भी महामना, जितेंद्रिय, समदर्शी, विषयों में आसक्ति से रहित, प्राप्त प्रारब्ध कर्मों के नाश की प्रतीक्षा करने वाले एवं जीवन मुक्त थे। हे वत्स भरद्वाज, ये लोग जिस प्रकार और जिस भाव से श्रुति और स्मृति में कहे गए होम, दान आदि श्रौत स्मार्थ कर्म, आदान प्रदान आदि लौकिक सब व्यवहार और इष्टचिंतन आदि विहित कर्म का अनुष्ठान करते थे, तुम भी यदि वैसे ही कर सको तो तुम भी अनायास संसार रूपी संकट से मुक्त हो जाओगे। अधिक क्या कहूं, उत्कृष्ट ज्ञान बल से युक्त व्यक्ति अपार संसार सागर में गिरने पर भी इस परम योग को प्राप्त कर इष्ट वियोग से उत्पन्न शोक, दुख, दीनता आदि संकटों से मुक्त होकर नित्य तृप्त हो जाता है। दूसरा, सर्ग समाप्त। दृश्य के मार्जन के उपाय, वासना भेद निरूपण पूर्वक उनके लक्षण तथा श्री रामचंद्र जी की तीर्थ यात्रा का विस्तार से वर्णन। जैसे जीवन मुक्त श्री रामचंद्र आदि ने व्यवहार किया था वैसे ही तुम भी व्यवहार करो, ऐसा पूर्व सर्ग में कहा। भरद्वाज, जीवन मुक्त स्थिति की प्राप्ति के क्रम के वर्णन के श्रवण द्वारा ही श्री राम जी की जीवन मुक्त स्थिति प्राप्ति के उपाय की जिज्ञासा करते हुए पूछते हैं। भरद्वाज ने कहा, हे ब्राह्मण, आप रामचंद्र जी की कथा का अवलंबन कर जीवन मुक्त की स्थिति का अर्थात लक्षण और लौकिक वैदिक व्यवहार का वर्णन कीजिए, उसका श्रवण करके मैं परम सुखी होऊंगा। भरद्वाज के यों पूछने पर महर्षि वाल्मीकि जी जीवन मुक्ति का लक्षण, स्वरूप, साधन और फल द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का विस्तार करने की इच्छा से सुखपूर्वक ज्ञान होने के लिए पहले संक्षेप से मुक्ति का लक्षण और स्वरूप दिखलाते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स भरद्वाज, जैसे भ्रमवश रूपरहित आकाश में नीले, पीले आदि रंगों का भान होता है, वैसे ही अज्ञानवश ब्रह्म में जगत का भ्रम होता है। इसलिए प्रमाण और अनुभव से मैंने निश्चय किया है कि निरूप आकाश में नीले, पीले आदि रंगों की भांति ब्रह्म में कल्पित अत्यंत असंभावित जगत का समूल अविद्या और उसके संस्कार के नाश द्वारा जैसे फिर स्मरण ही न हो, उस प्रकार विस्मरण होना ही सबसे उत्कृष्ट मुक्ति का लक्षण और स्वरूप है। पूर्व श्लोक में मुक्ति के लक्षण और स्वरूप स्वानुभव सिद्ध दिखलाए।
उनका अनुभव हमें क्यों नहीं होता? ऐसी शंका होने पर कहते हैं भरद्वाज, जब तक दृश्य के अत्यंत अभाव का ज्ञान नहीं होता, अर्थात संपूर्ण दृश्य प्रपंच भ्रांति कल्पित है, अतएव अत्यंत असत है, यह ज्ञान जब तक दृढ़तापूर्वक नहीं होता, तब तक कोई भी किसी प्रकार मुक्ति के लक्षण और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। संपूर्ण जगत के अधिष्ठान प्रत्यग भिन्न आत्मतत्व के साक्षात से ही दृश्य का अत्यंत बाध हो सकता है। इसलिए अविसंवादी आत्मज्ञान को उपाय से प्राप्त करो। उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है, इस पर कहते हैं वत्स, इस योग वासिष्ठ रूप शास्त्र के ज्ञात होने पर उक्त ज्ञान असंभव नहीं है, बल्कि संभव ही है। इस उद्देश्य से ही इस ग्रंथ का निर्माण आरंभ किया है। यदि तुम जब तक तत्व का निर्णय न हो, तब तक भक्ति और श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करो, तो अवश्य ही तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अन्यथा कदापि भ्रम का संशोधन नहीं होगा। भ्रम संशोधन हुए बिना तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता। उक्त अर्थ को ही अधिक विशद करते हुए कहते हैं, हे अनघ, यह जगत वस्तुतः मिथ्या है। यह आकाश में नीले, पीले आदि रंगों की भांति आपाततः सत्य सा प्रतीत होता है, किंतु इस ग्रंथ में दर्शित विचार से सहज में ही यह असत, मिथ्या है, यह प्रतीत हो जाता है। अनुभूयते, इससे उक्त अनुभव क्या आत्म चैतन्य ही है या अन्य है? अन्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि चित्त से अन्य, जड़ और विषय होने से अनुभव के योग्य नहीं है। यदि आत्मा ही अनुभव है, तो वह पहले ही विद्यमान है, फिर शास्त्र की क्या आवश्यकता? ऐसी शंका पर कहते हैं, यद्यपि आत्मा ही अनुभव है, तथापि वह दृश्य के साथ सम्मिलित है, अतः उसका अनुभव नहीं होता, किंतु मन की वृत्ति रूप, आत्मतत्व साक्षात्कार रूप बोध द्वारा अविद्या का नाश होने से अविद्याजन्य दृश्य तीनों कालों में भी नहीं है, अर्थात वह मायावी की माया के समान तीनों कालों में मिथ्या है। जो उसका दृष्टा है वही सत्य है। यह सत आत्मा ही सर्वत्र विराजमान और प्रकाशमान है। चैतन्य स्वरूप आत्मा के सिवा जो कुछ दिखाई देता है वह सब जड़, अतएव आत्मा में कल्पित और मिथ्या है। इस प्रकार दृश्य वस्तु का मार्जन अर्थात अस्तित्व परिहार हो जाए तो नित्य सिद्ध आत्मरूप भी परम निवृत्ति, निर्वाण नामक मोक्ष उस ज्ञान से उत्पन्न सी होती है। उक्त वृत्ति से हुआ केवल स्वरूपभूत अनुभव शास्त्र का फल है, यह भाव है। अन्यथा पूर्वोक्त उपाय का ग्रहण न करने पर अनादि अज्ञान से अंधे अनात्मा का प्रतिपादन अन्य शास्त्रों में दर्शित उपायों से ही मुक्ति क्यों न हो। करने वाले शास्त्र रूपी गड्ढों में ठोकर खा रहे रागांध जनों के पतन के कारण भूत गर्त तुल्य तत्शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट उपायों से ऐहिक और पारलौकिक विषयों में आसक्त होकर आचरण कर रहे, अतएव विषयों के उपभोग के लिए बार बार जन्म ग्रहण कर रहे मूर्खों को अनंत ब्रह्मकल्पों से भी निवृत्ति, निर्वाण मोक्ष नहीं मिल सकती। भाव यह है कि अनादि अज्ञान की ज्ञान से अतिरिक्त हजारों साधनों से भी निवृत्ति नहीं हो सकती। उपासना आदि अन्य उपायों से प्राप्त होने वाले सालोक्य आदि और भी मोक्ष हैं, उनसे निवृत्ति क्यों नहीं होगी? हे ब्राह्मण, निःशेष रूप से वासनाओं का जन्म के बीजों का जो परित्याग मूलोच्छेद है, वह उत्तम मुख्य मोक्ष कहा जाता है। उक्त मुख्य मोक्ष को अविद्या रूप मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं। वासनाओं के नष्ट होने पर वासनाओं के कारण रूप मन के अस्तित्व से फिर वासनाएं पैदा हो जाएगी, उनसे बंधन भी होगा। हे ब्राह्मण, जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, वैसे ही वासनाओं के नष्ट होने पर वासना पुंज रूप चित्त शीघ्र नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट होने पर भी स्थूल देहरूप बंध बना ही रहेगा। जैसे पिरोए हुए सूक्ष्म सूत्र से धागे से मोतियों का समूह स्थित रहता है, वैसे ही पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर वासना से खड़ा है। इस प्रकार उपोद्घात से उत्कृष्ट मुक्ति का वर्णन कर प्रस्तुत जीवन मुक्ति को कहने की इच्छा से उसके वर्णन में अपेक्षित वासना द्वैविध्य वासना दो प्रकार की है, ऐसा कहते हैं।
वासना दो प्रकार की कही गई है, शुद्ध और मलिन। मलिन वासना जन्म की कारण है और शुद्ध वासना जन्म का नाश करती है और मोक्ष का साधन है। मलिन वासना का लक्षण कहते हैं। वासना बीजों के अंकुरित होने में अज्ञान ही सुख क्षेत्र है। अज्ञान रूप सुख क्षेत्र में जिसका कलेवर खूब विशाल हुआ है, अर्थात विषयों के अनुसंधान के अभ्यास से खूब बढ़ी हुई, राग द्वेष आदि से वृद्धि को प्राप्त होने के कारण घन निविड़ अहंकार रूप क्षेत्र के स्वामी द्वारा भली भांति पाली पोषी गई, अतएव शोभित इसी पुनर्जन्मकारिणी बार बार जन्म कराने वाली वासना को पंडित लोगों ने मलिन कहा है। शुद्ध वासना का लक्षण कहते हैं जो भूने हुए बीज के समान अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति से शून्य होकर रहती है, अर्थात पुनर्जन्म की उत्पादक कारण न होकर केवल मात्र प्रारब्धवश देह आदि का अवलंबन करके रहती है, अर्थात देह धारण मात्र से पर्यवसित होती है, वह शुद्ध वासना कही जाती है। जैसे बीज के अंदर पहले से ही विद्यमान और सूक्ष्म अंकुर समय, जल, मिट्टी आदि के संबंध से आविर्भूत हो जाते हैं, वैसे ही वासनाओं के अंदर पहले से ही विद्यमान आगामी जन्म परंपरा काम, कर्म आदि निमित्त से आविर्भूत होती है, क्योंकि अत्यंत असत का जन्म ही नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में तत्व ज्ञान द्वारा अविद्या रूपी क्षेत्र के जल जाने से उसके अंतर्गत जन्मांकुर का नाश होने पर भी अपने प्रारब्ध से प्रतिबद्ध भूने हुए बीजों के समान केवल देह धारण मात्र ही जिसका प्रयोजन है, ऐसी जो वासना अवशिष्ट रहती है, वह शुद्ध वासना है। यह भाव है। उक्त अर्थ को ही स्फुट करते हैं। पुनर्जन्म का निवारण करने वाली शुद्ध वासना जीवन मुक्त पुरुषों के शरीर में चक्र में भ्रमण के समान मृत संस्कार रूप से रहती है, अर्थात देह धारण रूप कार्य से उनमें भी वासना के अस्तित्व का अनुमान होता है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे ही ज्ञातज्ञेय जिन्होंने ज्ञातव्य पदार्थ को, ब्रह्म को जान लिया है होते हैं। ज्ञातज्ञेय होकर वे फिर जन्मरूप अनर्थ के भाजन नहीं होते, अर्थात दुख भाजन पुनर्जन्म पर विजय पाकर जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान कहे जाते हैं। जीवन मुक्त का यह लक्षण फलित हुआ कि जिस वासना की तत्व ज्ञान से पुनर्जन्मांकुर की उत्पादी शक्ति जल गई है, ऐसी वासना मात्र से जिनका शरीर धारण किया गया है, वे जीवन मुक्त पुरुष हैं। हे महामति भरद्वाज, महाबुद्धि श्री रामचंद्र जी, जिस प्रकार जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हुए, उसे मैं जीव के जरा और मरण की शांति के लिए तुमसे कहूंगा, सुनो। श्री रामचंद्र जी की परम मंगलदायिनी इस कथा का श्रवण करो, इसके श्रवण से ही तुम संपूर्ण तत्व को जान जाओगे। वत्स भरद्वाज, राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी ने गुरुकुल से लौटकर कुछ दिन भांति भांति की लीलाओं द्वारा निर्भय होकर अपने घर में ही बिताए। तदनंतर कुछ समय बीतने पर, जबकि महाराज दशरथ पृथ्वी का पालन करते थे, शोक रहित प्रजा बड़े आनंद में थी। राज्य की सुव्यवस्था से प्रजाओं में ज्वरादि पीड़ा भी नहीं थी। भय, अकाल मरण आदि अन्य पीड़ाओं की तो बात ही क्या थी। ये सूचित करने के लिए विगतज्वरम पद दिया है। उस समय महागुणशाली श्री रामचंद्र जी का मन तीर्थ और पुण्याश्रम देखने के लिए अत्यंत उत्कंठित हुआ। श्री रामचंद्र जी ने पुण्य तीर्थों के दर्शन का यों विचार कर श्री पितृचरणों के श्री महाराज दशरथ के निकट जाकर जैसे हंस नवीन कमलों का आश्रय लेता है, वैसे ही पिताजी के नखरूपी केसर से सुशोभित चरण कमलों को ग्रहण किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी, तीर्थ, देव मंदिर, वन और आश्रमों के दर्शन के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित हो रहा है। महाराज, मेरी इस प्रथम प्रार्थना को सफल पूर्ण करने की कृपा कीजिए। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो प्रार्थी होकर आपके पास आया हो और उसकी अभिलाषा आपने पूर्ण न की हो। श्री रामचंद्र जी द्वारा यों प्रार्थित महाराज दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ परामर्श कर श्री रामचंद्र जी को, जिनकी यह प्रथम प्रार्थना थी, तीर्थ दर्शन के लिए बड़े असमंजस में पड़कर अनुज्ञा दे ही दी। शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराकर एवं मंगलमय वेशभूषा से शरीर को अलंकृत कर आशीर्वाद दे रही माताओं द्वारा
पुनः पुनः आलिंगन कर खूब विभूषित किए गए श्री रामचंद्र जी भाइयों, वशिष्ठ द्वारा प्रेषित शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों, कतिपय अपने प्रेमी श्रेष्ठ राजकुमारों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए अपने घर से निकले। नगर ललनाओं से भंवरों की पंक्ति के समान चंचल नेत्रों द्वारा बड़े आदर के साथ देखे जा रहे श्री रामचंद्र जी जब नगर से निकले तो नगरवासियों ने उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में मंगल के लिए तूरी घोष से उनका अभिनंदन किया। जैसे बर्फ की झड़ियों से हिमालय आच्छादित हो जाता है, वैसे ही ग्रामीण महिलाओं के चंचल हाथों से बरसाई गई लाजा, धान आदि की वृष्टि से उनका शरीर व्याप्त हो गया। श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों को दान, सम्मान आदि से अपने वश में करते, प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और दिशाओं के अंत भागों को देखते हुए गहन वनों में खूब घूमे। तदुपरांत अतिश्रेष्ठ अपनी राजधानी कौशल से आरंभ कर श्री रामचंद्र जी ने स्नान, दान, तप, ध्यान करते हुए पवित्रतम नदी तट, पुण्यवन, आश्रम, जंगल, देशों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चांदनी के समान स्वच्छ श्री भागीरथी, नील कमल के तुल्य निर्मल श्री यमुना, सरस्वती, सतलज, चिनाब, इरावती, केवल वेणी नदी, कृष्णा से मिली हुई वेणी, निर्विंध्या, सरयू, चर्मणवती, वितस्ता, व्यास, बाहुदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया, काशी, श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रमप्राप्त मानस सरोवर, उत्तर मानस, हयग्रीव तीर्थ, अग्नितीर्थ, ज्वालामुखी, महातीर्थ इंद्रद्युम्न सर, आदि पुण्य तीर्थ, सर, पुण्यतम नदियाओं, नद, तालाब आदि के सादर दर्शन किए। स्वामी कार्तिकेय, शालग्राम रूपी हरि, श्रीहरि के तथा महादेव जी के 64 स्थान, आश्चर्यमय विविध विचित्रताओं से पूर्ण चारों समुद्रों के तट, विंध्याचल और मंदराचल के लतागृह, झाड़ियां, हिमालय आदि 7 कुल पर्वत, बड़े बड़े महर्षियों, राजर्षियों, देवताओं और ब्राह्मणों के पवित्रतम और मंगलमय आश्रमों के बड़े आदर से दर्शन किए। दूसरों का सम्मान करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ चारों दिशाओं के प्रांत भागों, सीमाओं एवं संपूर्ण पृथ्वी में पुनः पुनः पहले दर्शन करने पर भी लौटते समय निकट में आए हुए स्थानों में कौतूहल से या उनकी अधिक महिमा प्रकट करने के लिए फिर भ्रमण किया। जैसे संपूर्ण दिशाओं में विहार कर श्री शिवजी शिवलोक में कैलाश में जाते हैं, वैसे ही तत् स्थानों में स्थित देवता, किन्नर और मनुष्यों द्वारा सत्कृत श्री रामचंद्र जी इस संपूर्ण भूमंडल को, जम्बूद्वीप रूप पृथ्वी को भली भांति देखकर अपने घर अयोध्या लौट आए। 3रा सर्ग समाप्त। 4था सर्ग। श्री रामचंद्र जी के तीर्थयात्रा से लौटने पर घर में मित्रों का आनंद समारोह तथा श्री रामचंद्र जी की आखेटचर्या आदि का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, नगरवासियों ने श्री रामचंद्र के ऊपर पुष्पांजलियों पर पुष्पांजलियां बरसाई। यों नगरवासियों द्वारा सत्कृत श्री रामचंद्र जी जैसे श्रीमान जयंत, इंद्र का पुत्र, स्वर्ग में अमरावती में प्रवेश करता है, वैसे ही अपने घर में प्रविष्ट हुए। तदुपरांत प्रथम प्रवास से लौटे हुए राम जी ने पिताजी को, कुलगुरु वशिष्ठ जी को, भाई बंधुओं को, ब्राह्मणों को, कुल के बड़े बूढ़ों को यथा योग्य प्रणाम किया। मित्रों ने, भाइयों ने, पिता ने और ब्राह्मणों ने श्री रामचंद्र जी को बार बार आलिंगन किया। आलिंगन करने वालों के प्रति यथा योग्य अभिवादन, प्रिय भाषण आदि सुंदर व्यवहार करने वाले श्री रामचंद्र जी हर्ष से फूले नहीं समाते थे। महाराज दशरथ के घर में श्री रामचंद्र जी के बांसुरी की कोमल ध्वनि के समान मधुर प्रिय वचनों से आह्लादित हुए लोग परस्पर दिशा दिशा में घूमने लगे। या हर्ष से उत्पन्न व्यामोह से उन्हें दिग्भ्रम हो गया, यह अर्थ है। श्री रामचंद्र के शुभागमन के उपलक्ष्य में 8 दिन तक बराबर आनंदपूर्वक उत्सव होता रहा। उक्त उत्सव हर्ष से खूब प्रसन्न लोगों द्वारा किए गए गंभीर कोलाहल से पूर्ण रहा। तब से श्री रामचंद्र जी भांति भांति के देशाचारों का इधर उधर वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहे। श्री रामचंद्र जी नित्य प्रातःकाल शैया का त्याग कर विधिपूर्वक स्नान, संध्या आदि कर्म करके सभा में बैठे हुए इंद्रतुल्य अपने पिताजी का दर्शन करते थे।
और एक पहर तक श्री वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर ज्ञानपूर्ण विविध विचित्र कथाओं द्वारा बड़े आदर के साथ सत्संग कर तदनंतर शिकार खेलने की इच्छा से पिताजी की आज्ञा लेकर बड़ी भारी सेना के साथ वनवराह वन महेश आदि से भरे हुए वन में जाते थे। वहां से घर लौटकर स्नान आदि कर्म कर तथा मित्र और बंधुओं के साथ भोजन कर मित्रों के साथ रात्रि बिताते थे। श्री रामचंद्र जी तीर्थ यात्रा से लौटकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ प्रायः इस प्रकार की दिनचर्या करते हुए पिताजी के घर में सुखपूर्वक रहते थे। हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी राजाओं के योग्य व्यवहार से मनोहर सज्जनों के चित्त को चांदनी के समान आनंद देने वाली श्लाघनीय एवं अमृत द्रव के समान सुंदर चेष्टा से काल्यापन करते थे। चौथा सर्ग समाप्त। पांचवा सर्ग। श्री रामचंद्र जी के शरीर में कृशता आदि, वैराग्य आदि और राजा द्वारा उसके कारण की जिज्ञासा तथा श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का उपक्रम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की चित्त शुद्धि के लिए साधनभूत दिनचर्या का वर्णन कर उसके फल रूप वैराग्य की साधन सामग्री को कहने की इच्छा से उपक्रम करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, तदनंतर किसी समय जबकि रामचंद्र जी एवं रामानुयायी लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पूरे 16 वर्ष के होने में कुछ महीनों की कसर थी, भरत सदा अपने नाना के घर में आनंदपूर्वक रहते थे और महाराज दशरथ सुचारू रूप से इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का पालन करते थे और महाप्राज्य एवं परामर्श करने में कुशल राजा राजपुत्रों के विवाह के लिए भी प्रतिदिन मंत्रियों के साथ परामर्श करते थे। तीर्थ यात्रा कर चुकने पर अपने घर में ही स्थित श्री रामचंद्र जी जैसे शरद ऋतु में निर्मल तालाब दिन पर दिन सूखता जाता है, वैसे ही दिन पर दिन कृश होने लगे। जैसे भ्रमर पंक्ति से युक्त पाकावस्था में अधिक खिला हुआ सफेद कमल पीला हो जाता है, वैसे ही राजकुमार का विशाल नेत्रों से युक्त मुख पीला पड़ गया। कपोल में हाथ रखे हुए और पद्मासन से बैठे श्री राम जी सदा चिंता से ग्रस्त चुपचाप और निश्चेष्ट रहते थे। उनका शरीर कृश हो गया था, चिंता उन्हें नहीं छोड़ती थी, वे सदा दुखी और उदास रहते थे। चित्रलिखित के समान वे किसी से कुछ बोलते भी न थे। परिजनों के बार बार प्रार्थना करने पर कष्ट से स्नान, संध्या वंदन आदि अवश्य कर्तव्य दैनिक कर्म करते थे। उनका मुख कमल म्लान हो गया था। विविध गुणों के आगार श्री रामचंद्र जी को पूर्वोक्त चिंता आदि से युक्त देखकर उनके भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उसी अवस्था को प्राप्त हुए। सभी पुत्रों को दुखी और कृश देखकर रानियों के साथ महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। हे भरद्वाज, महाराज पुत्र, तुम्हें कौन सी बड़ी चिंता है? इस प्रकार बड़ी मधुर वाणी से बार बार पूछते थे, परंतु रामचंद्र जी उनको कुछ भी नहीं बताते थे। पिताजी, मुझे कुछ भी दुख नहीं है, यह कहकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिताजी की गोद में जाकर चुपचाप बैठ जाते थे। तदनंतर महाराज दशरथ ने राम किस लिए खिन्न हैं, यह वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण कार्यों के ज्ञाता श्री वशिष्ठ जी से पूछा। दशरथ जी के यों पूछने पर विचार कर महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, राजन, इसमें कुछ कारण है, पर श्रीमण आप दुखी न हो। जैसे संसार में पृथ्वी, जल आदि महाभूत सृष्टि और प्रलय के बिना छोटे मोटे कारणों से वृद्धि और क्षय रूप विकार को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही सत्पुरुष भी छोटे मोटे कारणों से क्रोध, विषाद और हर्ष के वशीभूत नहीं होते। पांचवां सर्ग समाप्त। छठवां सर्ग। विश्वामित्र जी का आगमन। राजा द्वारा उनका विधिवत पूजन तथा आर्षि के आगमन जनित हर्षोद्रेक से जो आप आज्ञा करेंगे उसका मैं विधिवत पालन करूंगा, यों प्रतिज्ञा। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, जब मुनिवर वशिष्ठ जी के यों कहने पर खेदयुक्त, संदेह निमग्न, अतएव संदेह के निर्णय के लिए कुछ काल की प्रतीक्षा करने वाले महाराज दशरथ मौन हो गए थे और राजमहल में स्थित सभी महारानियां उदास होकर श्री रामचंद्र जी की चेष्टाओं द्वारा उनके वैराग्य का कारण जानने के लिए विशेष रूप से सावधान, सतर्क थी। उसी समय लोक विख्यात महर्षि विश्वामित्र
अयोध्याधिपति महाराज दशरथ को देखने के लिए गए। महामति महर्षि विश्वामित्र सदा यज्ञ, याग आदि धर्म कार्य ही किया करते थे। माया, वीर्य और बल से उन्मत्त राक्षसों ने उनके यज्ञ को सर्वथा विध्वस्त कर डाला। जब वे अविघ्नपूर्वक यज्ञ समाप्त करने में समर्थ नहीं हुए, तब यज्ञ की रक्षा के लिए उनको राजा के पास जाने की इच्छा हुई और राक्षसों के विनाश के लिए कटिबद्ध महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा के दर्शन पाने की इच्छा से उन्होंने द्वारपालों से कहा, महाराज से शीघ्र जाकर कहो कि गादीपुत्र विश्वामित्र आए हुए हैं। उनके वचन सुनकर द्वारपाल राजमहल में गए। पूर्वोक्त वाक्य से प्रेरित द्वारपालों ने विलंब होने पर कहीं महर्षि शाप न दे डालें, इस भय से शीघ्र सभागृह में जाकर विश्वामित्र जी के आने का समाचार प्रधान यष्टिधारी से कहा। उसने त्वरा से सभा मंडप में राजाओं के मध्य में विराजमान महाराज को श्री विश्वामित्र जी के आने का समाचार कह सुनाया। महाराज, ड्योढ़ी पर प्रातःकाल के सूर्य के समान तेजस्वी, बड़े प्रभावशाली अग्नि की ज्वाला के तुल्य जटाजूट से सुशोभित एक तपस्वी पुरुष खड़े हैं, जिन्होंने अपने तेज से उस प्रदेश को ऊपर दैदीप्यमान पताका तक और आसपास हाथी, घोड़े, पुरुष और अयुद्धों तक को सुवर्णमय बना दिया है। महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं, ऐसा विनम्रवाणी से महाराज से कह रहे प्रधान यष्टिधारी के देखते ही उसके वचन सुनकर मंत्रियों और सामंतों के साथ महाराज सुवर्ण के सिंहासन से उठ खड़े हुए। अनेक राजाओं द्वारा परिवृत्त वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ महाराज पैदल ही जहां पर विश्वामित्र जी थे वहां को चल दिए। उन्होंने ड्योढ़ी पर खड़े हुए मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के दर्शन किए। विश्वामित्र जी ब्रह्मवर्चस्व से और क्षात्र तेज से सुसंपन्न थे। उनके दर्शन से झात होता था कि किसी निमित्त से मानो सूर्यदेव ही पृथ्वी पर आ गए हों। बुढ़ापे के कारण सफेद और अधिक तप करने से रुक्ष जटाओं से उनके कंधे ढके थे। अतएव वे संध्या काल के अरुण प्रभा से रंजित सफेद मेघ से आच्छादित पर्वत के समान प्रतीत होते थे। उनका शरीर सौम्य, सुंदर, दैदीप्यमान, अधिक तेजस्वी होने के कारण जिस पर दृष्टि सहसा नहीं ठहर सकती, प्रभावशाली, विनय से संपन्न, हृष्टपुष्ट हाथ, पैर आदि अवयवों से युक्त और कांतिमान था। उनके तेज से नेत्र और मन प्रसन्न होते थे। उससे भय का भी संचार होता था। वह प्रसाद गुण से युक्त था। अधिक होने के कारण शरीर से छलक रहा था और गंभीर तथा अपरिच्छिन्न था। उक्त प्रसन्न गंभीर तेज से आशी की कांति अनुरंजित थी। उनके हाथ में चिरकाल से परिगृहित एक सुंदर और चिकना कमंडलू था। उनका चित्त स्निग्ध और प्रसन्न था। उनका हृदय दया से परिपूर्ण था, इसलिए भाषण आदि भी सुमधुर था और प्रसन्न दृष्टिपात अमृत तुल्य था। वे जिधर दृष्टि डालते थे उस तरफ के लोगों को मानो अमृत के रस से सींचते थे। उनके कंधे में अवस्था के अनुरूप यज्ञोपवीत थे। उनकी भौहें सफेद और ऊंची थीं। दर्शकों के हृदय में अत्यंत आश्चर्य का संचार कर रहे मुनिवर को देखकर राजा ने दूर से ही नम्र होकर उन्हें प्रणाम किया। नमने से राजा के मुकुट से मणियां पृथ्वी पर बिखर गई। जैसे सूर्य इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं, वैसे ही विश्वामित्र जी ने भी मधुर और उदार वाणी द्वारा आशीर्वाद देकर राजा का प्रत्यभिवादन किया। तदनंतर वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से आदरपूर्वक उनकी पूजा की। महाराज दशरथ ने कहा, भगवन, जैसे सूर्य अपने तेजोमय दर्शन द्वारा कमल के तालाबों पर अनुग्रह करते हैं, वैसे ही अनायास प्राप्त आपके अद्भुत तेजोमय दर्शनों से हम लोग अत्यंत अनुग्रहित हुए हैं। महर्षि, जो अनादि, कारण रहित, क्षय रहित और अविनाशी परम पुरुषार्थ रूप सुख है, आपके दर्शनों से वह सुख मुझे प्राप्त हुआ है। निस्संदेह आज हमने पुण्य से धन्य पुरुषों के आगे स्थान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हम लोगों के उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है। यो महाराज दशरथ के समान ही कह रहे महर्षि और अन्य राजा सभा भवन में आकर आसनों पर बैठ गए। महर्षि के शुभागमन से प्रसन्न वदन महाराज दशरथ ने महर्षि की तपस्या संपत्ति
विपुल तप से भयभीत होकर दूसरे के द्वारा अर्घ्य के लिए जल मंगाने में भी अपराध की संभावना देखकर स्वयं जल लाकर उन्हें अर्घ्य दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा के अर्घ्य को स्वीकार कर शास्त्र में वर्णित विधि से प्रदक्षिणा कर रहे राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका मुख कमल खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी तथा राज्य के विभिन्न अंगों की कुशल पूछी और पूछा, आपका राजकोष तो परिपूर्ण है। तदंतर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने प्रसन्नतापूर्वक महर्षि वशिष्ठ जी से मिलकर वशिष्ठ जी की पूजा की और उनसे यथा योग्य उनके शिष्य, आश्रम के मृग, पक्षी आदि की कुशल पूछी। क्षण भर के लिए परस्पर मिलकर और यथा योग्य पूजा सत्कार कर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे राजमहल में अपने अपने आसनों पर बैठ गए। आमने सामने बैठने से उनका तेज परस्पर बढ़ गया। वे सब आपस में एक दूसरे से कुशल प्रश्न करने लगे। महामति विश्वामित्र जी के आसन पर बैठने के उपरांत महाराज दशरथ ने उनके चरण पखारे, उन्हें दूसरी बार अर्घ्य दिया। गाय दी एवं चंदन, पुष्प, वस्त्र, अलंकार, दक्षिणा, फल और तांबूल से उनकी पुनः पुनः पूजा की। विधिपूर्वक पूजकर प्रसन्न चित्त पुण्यात्मा राजा ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से ये वाक्य कहे, भगवन, मरण धर्मा जीव को अमृत लाभ से जैसा सुख होता है, दीर्घकाल की अनावृष्टि के अनंतर वृष्टि के लाभ से किसान को जैसा आनंद होता है एवं अंधे को नयन प्राप्ति से जैसा हर्ष होता है, हमारे लिए आपका शुभागमन वैसा ही उससे भी बढ़कर आनंदप्रद है। पुत्र विहीन व्यक्ति को धर्मपत्नी से पुत्रोत्पत्ति होने पर जैसा आह्लाद होता है, दरिद्र पुरुष को स्वप्न में दृष्ट धन का लाभ होने पर जैसा आनंद होता है, वैसे ही आपका आगमन हमारे लिए सुखकारक है। मनुष्य चिरकाल से इच्छित मणि, मंत्र, अभ्युदय आदि की प्राप्ति, प्रियतम भाई, पुत्र आदि के समागम और खोई गई वस्तु के लाभ से जैसे अनिर्वचनीय आह्लाद का अनुभव करते हैं, वैसे ही आपके आगमन से हमें आह्लाद हो रहा है। ब्राह्मण, स्थलचर मनुष्य आदि को आकाश में उड़ने से जैसा आनंद होता है और मृत पुरुष के पुनः वापस आ जाने से उसके बांधवों को जैसा आनंद होता है, वैसे ही आपके आगमन से हमें आनंद हो रहा है। आपका स्वागत हो। मुनिवर, ब्रह्मलोक में रहना किसको प्रीति करना होगा? वैसे ही प्रीतिकर आपका आगमन है। अर्थात जैसे ब्रह्मलोक में निवास करने की सबको स्पृहा रहती है, वैसे ही आपके आगमन की सभी को स्पृहा रहती है। मैं यह निश्चल सत्य आपसे कहता हूं। भगवान, आप परम धार्मिक हैं। आपकी क्या अभिलाषा है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण, आप सत्पात्र हैं, मेरे भाग्य से यहां आए हैं। भगवान, आप पहले राजर्षि शब्द से अभिहित होते थे। इस समय तपस्या से ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त हुए परम वर्चस्वी आप मेरे परम पूज्य हैं। जैसे गंगा जल के स्नान से मुझे प्रसन्नता होती है, वैसे ही आपके दर्शन से प्रसन्नता हुई है। उक्त प्रसन्नता मेरे हृदय को शीतल कर रही है। भगवान, आपको न किसी वस्तु की अभिलाषा है, न किसी से भय है और न क्रोध ही है। आप में राग, विषय वासना भी नहीं है, आदि व्याधि आदि विपत्तियां भी नहीं हैं। फिर भी आप मेरे पास आए हैं, यह बड़ी आश्चर्य की बात है। हे तत्वज्ञ शिरोमणे, आपके शुभागमन से मैं निष्पाप हो गया हूं। अपने को पुण्य क्षेत्र में स्थित समझ रहा हूं, अर्थात आपके आगमन से मेरा गृह भी पवित्र हो गया है। अधिक क्या कहूं, मैं अपने को अमृतमय चंद्रमंडल में निमग्न समझ रहा हूं। मुने, मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपका शुभागमन साक्षात ब्रह्म का शुभागमन है। आपके आगमन से उत्पन्न पुण्य से मैं पवित्र हुआ हूं, यश और अभ्युदय से अनुग्रहित हूं। आज आपके आगमन से उत्पन्न पुण्य से अनुरंजित मेरा जन्म सफल हो गया है और मेरा जीवन सार्थक हो गया है। यहां आए हुए आपके दर्शन कर, पूजा कर और प्रणाम कर, जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र अपने में नहीं समाता, तट सीमा को लांघकर उछल पड़ता है, वैसे ही मैं भी अपने में फूला नहीं समा रहा हूं। मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप आए हैं, उसे आप किया ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं
गाधिनंदन, अपने कार्य के विषय में आप विचार न कीजिए। भगवन, पात्रभूत आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं, इसका विचार आप मत कीजिए। मैं आपका कार्य संपूर्ण रूप से धर्मतः करूंगा। आप मेरे परम देव हैं। आत्मविद महाराज दशरथ द्वारा विनयपूर्वक कहे गए श्रुतिमधुर सुमिष्ट वचनों को सुनकर प्रख्यात कीर्ति और विख्यात गुण वाले मुनिपुंगव विश्वामित्र परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए। 6वां सर्ग समाप्त। राजा की प्रशंसा कर श्री विश्वामित्र जी का अपने आगमन का प्रयोजन कहना तथा राक्षसों के विनाश के लिए श्री रामचंद्र जी को मांगना। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, महाराज के आश्चर्यपूर्ण उक्त विस्तृत वाक्य को सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी के शरीर में रोमांच छा गए। उन्होंने पुलकित होकर राजा से कहा, महाराज, भूलोक में ऐसा वाक्य आपके ही योग्य है, क्योंकि आप महावंश में उत्पन्न हुए हैं और गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञाकारी हैं। महाराज, मैं जो कहना चाहता हूं उसके विषय में आप कर्तव्य का निश्चय कीजिए और धर्म का परिपालन कीजिए। पुरुष श्रेष्ठ, मैं सिद्धि लाभ के लिए यज्ञ आरंभ करता हूं। भीषण राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ जाते हैं। जब जब मैं यज्ञ द्वारा देवताओं का भजन पूजन करता हूं, तब तब राक्षस मेरे यज्ञ को छिन्न भिन्न कर देते हैं। मेरे बहुत बार यज्ञ आरंभ करने पर राक्षस नायकों ने यज्ञ भूमि को मांस और रक्त से पाट दिया। मेरे यज्ञों के यों विघ्नों द्वारा छिन्न भिन्न होने पर मेरा उत्साह जाता रहा। इस बार फिर मैंने यज्ञ का आरंभ किया है। उसके प्रतिकार के लिए आपके पास आया हूं। राजन, क्रोध करके अर्थात शापदान द्वारा उसका प्रतिकार करने की मेरी इच्छा नहीं होती, कारण कि क्रोध रहित होकर ही यज्ञानुष्ठान किया जाता है और क्रुद्ध हुए बिना शाप देना नहीं बनता। राजन, उक्त महायज्ञ समारंभ में ऐसी मेरी यज्ञ दीक्षा है। आपके अनुग्रह से निर्विघ्न यज्ञ समाप्त कर महाफल प्राप्त करूंगा, ऐसी आशा से मैं आपके समीप आया हूं। राजन, मैं अत्यंत आर्त, दुखी और शरणार्थी हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रार्थियों को निराश करना सज्जनों का तिरस्कार है, अर्थात तिरस्कार के समान ग्लानिकर है। राजन, आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी मत्त सिंह के समान पराक्रमशाली, अत्यंत शोभा संपन्न, महेंद्र के समान शौर्य संपन्न और राक्षसों के विनाश में दक्ष हैं। अमोघ पराक्रम वाले काकपक्षधारी शूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को आप मुझे दीजिए। मैं अपने दिव्य तेज से इनकी रक्षा करूंगा। यों मेरे तेज से सुरक्षित वे यज्ञ के विध्वंसक राक्षसों के शिर काटने के लिए समर्थ हैं। मैं भी निहसीम प्रभाव से युक्त और विविध अस्त्र, शस्त्र और विद्या देकर श्री रामचंद्र का कल्याण करूंगा, जिससे वे तीनों लोकों में पूज्य हो जाएंगे। जैसे कुद्ध सिंह को देखकर मृगवन में पैदा हुए इरण की, तृण विशेष की ओट में खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही वे राक्षस श्री राम के सामने खड़े नहीं हो सकते। जैसे क्रुद्ध सिंह के सिवा दूसरा कोई जीव मत्त हाथियों से नहीं लड़ सकता, वैसे ही श्री राम जी के सिवा दूसरा पुरुष उनसे नहीं लड़ सकता। एक तो राक्षस ही बल से गर्वित, अत्यंत पापी, युद्ध में कालकूट से भी अधिक तीव्र, कुपित यम के समान अति दारुण है। उस पर फिर वे हैं खरदूषण के सेवक। महाराज, जैसे मेघ की मूसलाधार वृष्टि को धूलिकण नहीं सह सकते, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की बाण वृष्टि को राक्षस नहीं सह सकेंगे। महाराज, आप यह मेरा पुत्र है ऐसा प्राकृत स्नेह न कीजिए, क्योंकि संसार में महात्मा पुरुषों के लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है। महाराज, तपोबल से निस्संदेह जानता हूं, और आप भी मेरे वचन से जानिए कि विघ्नकारी संपूर्ण राक्षस मरे हुए ही हैं, क्योंकि मेरे सदृश महामति पुरुषों की संदिग्ध विषय में प्रवृत्ति ही नहीं होती। मैं जानता हूं, महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं, और अन्यान्य महात्मा भी जानते हैं कि कमलनयन श्री रामचंद्र जी महात्मा, जीवोपाधि से अपरिच्छिन्न आत्मा ईश्वर है, सामान्य पुरुष नहीं है। यदि धर्म, महत्ता और यश की रक्षा करनी चाहिए, ऐसी आपकी वासना हो, तो मेरे इच्छित की सिद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए। रामचंद्र जी,
जिस यज्ञ में मेरे यज्ञ के विध्वंसक और सर्वविघ्नकारी राक्षसों को मारेंगे, मेरा यह यज्ञ 10 दिन में पूरा होगा। अतएव हे महाराज, इस विषय में आपके वशिष्ठ आदि मंत्री अनुमति प्रदान करें। उनकी अनुज्ञा से आप रामचंद्र जी को मेरे साथ भेजिए। हे राघव, आप अवसरज्ञ हैं। जैसे मेरा यह यज्ञ का अवसर बीत न जाए, वैसा कीजिए। आपका कल्याण होगा। आप मन में शोक को जगह न दीजिए। समय पर थोड़ा भी कार्य किया जाए तो वह बहुत उपकारक होता है। असमय में बहुत भी उपकार किया जाए तो वह निष्फल जाता है। धर्मात्मा महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी यों धर्म अर्थ से युक्त वाक्य कहकर चुप हो गए। महानुभाव राजा दशरथ महर्षि के उक्त वचन सुनकर युक्ति युक्त उत्तर देने के लिए कुछ काल तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया जाए, ऐसा धीमान पुरुष युक्ति युक्त कथन के बिना संतोष को प्राप्त नहीं होता। 7वां सर्ग समाप्त। 8वां सर्ग। राजा का श्री रामचंद्र जी में अधिक स्नेह होने के कारण उनमें युद्ध की अयोग्यता का वर्णन तथा रावण आदि के बल को जानकर राजा के विषाद का वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, राजश्रेष्ठ दशरथ विश्वामित्र जी के उक्त वचन सुनकर एक क्षण के लिए चित्रलिखित की नाई निश्चेष्ट हो गए और तदनंतर दीन वचन कहने लगे। मुनिवर, कमलनयन श्री राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूं। प्रभो, यह मेरी पूर्ण एक अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं अधीश्वर हूं। उसको लेकर मैं ही राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा। ये सभी सैनिक शूर, वीर, पराक्रमशाली और परामर्श देने में दक्ष हैं। मैं सम्र भूमि में धनुष, बाण लेकर समस्त सैनिकों की रक्षा करूंगा। जैसे सिंह मत्त हाथियों के साथ युद्ध करता है, वैसे ही इन शूरवीर सैनिकों के साथ मैं महेंद्र से बलिष्ठ वीरों से भी युद्ध कर सकता हूं। श्री राम बालक है, युद्ध से नितांत अनभिज्ञ है और सेना का बलाबल नहीं जानता। इसने अंतःपुर में क्रीड़ा के लिए कल्पित संग्राम छोड़कर अन्य रणभूमि नहीं देखी है। न यह उत्तम शस्त्रों से युक्त है, न उत्तम अस्त्रों से युक्त है, और न युद्ध विद्या में निपुण ही है। समर भूमि में असंख्य शूर वीरों से कैसे युद्ध करना चाहिए, यह भी इसे ज्ञात नहीं है। युद्ध निपुणता तो दूर रही, केवल यह राजकुमारों के साथ पुष्पों से सुशोभित नगरोपवनों में, उद्यान के कुंजों में परिभ्रमण करना तथा भांति भांति के पुष्पों से व्याप्त अपने महल के आंगन में क्रीड़ा करना जानता है। आजकल तो मेरे दुर्भाग्य से हिम से कमल के समान कमल वदन श्री राम अत्यंत कृश और पीला हो गया है। वह न अन्न खा सकता है, न घर में घूम फिर सकता है। हृदयगत दुहक से व्याकुल होकर चुपचाप बैठा रहता है। मुनिश्रेष्ठ, उसके कारण मैं, मेरी रानियां, मेरे सेवक वर्ग, सबके सब शरतकाल के मेघ के समान निहसार हो गए हैं। शरीर से इतना सुकुमार, अवस्था से बालक मेरा बच्चा है, उस पर उसे मानसिक पीड़ा ने जकड़ रखा है। ऐसी परिस्थिति में उसे मैं निशाचरों के साथ लड़ने के लिए आपको कैसे दूं? यदि कहें कि आप तो धर्मलिप्सु हैं, आपको धर्म विरोधी पुत्र स्नेह से क्या प्रयोजन है, इस पर कहते हैं, मुनीश्वर, बालांगना के अंग का संग, सुधारस का सेवन, राज्य का आधिपत्य आदि जितने प्रकार के सुख हैं, उन सब की अपेक्षा मैं पुत्र स्नेह जनित सुख को अधिक महत्व देता हूं। अर्थात पूर्वोक्त सुख धर्म के फल हैं, पर वे पुत्र स्नेह जनित सुख से बढ़कर नहीं हैं। तीनों लोकों में धार्मिक लोग भी दीर्घकाल में सिद्ध होने वाले परिश्रम साध्य, क्लेशकारी तपस्या आदि महारंभों को पुत्र स्नेह से ही निसंदेह करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य प्राण, धन संपत्ति और स्त्रियों को छोड़ सकते हैं, मगर पुत्र को नहीं छोड़ सकते। यह प्राणियों का स्वभाव है। राक्षस बड़े क्रूर कार्य करने वाले और कूट युद्ध में दक्ष हैं। श्री रामचंद्र उनके साथ युद्ध करें, यह कल्पना ही मेरे लिए अति असहनीय है। मुनिवर, मैं जीने की इच्छा करता हूं, लेकिन रामचंद्र से क्षण भर के लिए भी वियुक्त होकर मैं जी नहीं सकता। भगवन, मुझे उत्पन्न हुए 9000 वर्षों तक पुत्र की कामना सताती रही,
तदुपरांत बड़े कष्ट से मैंने इन 4 बेटों को उत्पन्न किया है। इन चारों में कमल नयन राम सर्वप्रधान है। उसके बिना उसके 3 भाई भी नहीं जी सकेंगे, जिसको ले जाने से अवशिष्ट तीनों का भी मरण अवश्यम भावी है। उस श्री राम को आप मृत्यु रूप राक्षसों के समीप ले जा रहे हैं, तो चारों पुत्रों से हीन मुझे आप मरा ही जानिए। 4 पुत्रों में से रामचंद्र के ऊपर ही मेरा सर्वाधिक प्रेम है, क्योंकि वह सर्वज्ञेष्ठ और धर्मात्मा है। इसलिए राम को आप मत ले जाइए। मुने, यदि आपको राक्षसों की सेना का संहार करने की इच्छा हो तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को ले जाइए। उक्त राक्षसों में कितना बल है, वे किसके पुत्र हैं, कैसे रहते हैं, कितने हैं और उनके नाम क्या है, यह सब स्पष्ट रूप से मुझे सुनाइए। हे ब्राह्मण, मुझे या शिशु राम को अथवा मेरे चारों बालकों को कूट युद्ध में विशारद उन राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए और उन दुरात्मा राक्षसों के साथ महारण में कैसे रहना चाहिए, यह भी मुझसे कहिए। ये राक्षस बड़े बलगर्वित हैं। साक्षात कुबेर का भाई मुनि विश्रवा का पुत्र महाबलशाली रावण नामक राक्षस सुना जाता है। वह दुर्बुद्धि यदि आपके यज्ञ में विघ्न करता है तो हम उस दुष्टात्मा के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं है। ब्राह्मण, किसी समय किसी समुदाय में विपुल बल और संपत्ति से संपन्न पुरुष भूतों में उदय को प्राप्त होते हैं और काल पाकर विनाश को प्राप्त होते हैं। इस समय तो हम लोग रावण आदि शत्रुओं के सामने खड़े होने में सर्वथा असमर्थ हैं। यह ईश्वरीय नियम ही है। इसलिए हे धर्मज्ञ, अनुकंपनीय मेरे पुत्र पर अनुग्रह कीजिए और प्रार्थी के मनोरथ को पूर्ण न कर सकने के कारण अल्प भाग्य वाले मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए। आप हमारे परम देव हैं। आपको ऐसा अधैर्य कैसे हुआ, इस प्रश्न पर कहते हैं, देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, नाग, ये सब रावण से लड़ने के लिए असमर्थ हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। रावण बड़े बलशालियों के बल को भी युद्ध में हर लेता है। उसके साथ संग्राम में लड़ने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। उसके पुत्र इंद्रजित आदि के साथ भी हम नहीं लड़ सकते, अथवा ऐसे बलशाली रावण का मेरे बच्चे क्या कर सकेंगे। जिस समय मानधाता आदि राजाओं ने जन्म लिया था, यह काल वैसा नहीं है। इस समय में सज्जन ही निर्बल हैं। इस समय यह रघुवंशीय बालक मैं बुढ़ापे से शिथिल हो गया है, अथवा श्री रामचंद्र बूढ़ों की भांति शिथिल है, अथवा यदि आपके यज्ञ में विघ्न करने वाला असुर श्रेष्ठ मधुपुत्र लवण है तो भी मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगा, अथवा यदि यम के सदृश सुंद और उपसुंद के पुत्र मारीच और सुबाहु आपके यज्ञ के विध्वंसक हैं, तो भी मैं अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेजूंगा। तुम्हारे न देने पर भी तपोबल से श्रीराम को अवश्य ही ले जाऊंगा। ऐसा यदि विश्वामित्र कहें तो इस पर कहते हैं, ब्राह्मण, यदि श्रीराम को जबरदस्ती ले जाओगे तो उस कल्प में आपसे मैं ही मारा जाऊंगा। मरे बिना मैं अपनी निश्चित विजय नहीं देखता हूं। इत्यादि मधुर वचन कहकर महाराज दशरथ मुनि के अभिमत रामचंद्र जी को भेजने के विषय में और राक्षसवध के विषय में क्रमशः श्रीराम को भेजना चाहिए अथवा नहीं, और राक्षसों का वध हो सकेगा या नहीं इत्यादि संदेह रूप सागर की बड़ी तरंगों में निमग्न हो क्षण भर के लिए भी निश्चय नहीं कर सके। अतएव उस समय उनकी दशा उन्नत तरंगों से युक्त सागर में डूब रहे पुरुष की सी हो रही थी। 8वां सर्म समाप्त। 9वां सर्ग। राजा के निषेध करने पर श्री विश्वामित्र जी का कुद्ध होना और श्री वशिष्ठ जी का श्री विश्वामित्र जी के तपोबल और अस्त्र बल के कथन द्वारा धीरे धीरे राजा दशरथ को समझाना। वाल्मीकि ने कहा, हे भरद्वाज, अपने प्रिय पुत्र रामचंद्र जी में अधिक स्नेह होने के कारण जिन वचनों को कहते समय दशरथ के नेत्र आंसुओं से भर गए थे, उनके ऐसे वचनों को सुनने के बाद क्रोधित होकर विश्वामित्र ने राजा से निम्न निर्दिष्ट वाक्य कहा, मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार पहले प्रतिज्ञा कर उसको छोड़ना चाहते हो। इसका मतलब यह होता है कि आप सिंह होकर मानो अब मृग बनने की इच्छा कर रहे हो। राघवों के कुल की यह मर्यादा नहीं है। अर्थात इस प्रकार की झूठी प्रतिज्ञा करना या मिथ्या बोलना रघुवंशियों के लिए अनुचित, निंदनीय है।
क्या शीतांशु चंद्रमा की कभी उष्ण किरणें होती हैं? हे राजन, अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में अपने को यदि असमर्थ पा रहे हो तो मैं जैसे आया था वैसे ही वापस जाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा से च्युत होने वाले हे दशरथ, तुम्हारा अपने आत्मियों के साथ कल्याण हो। वाल्मीकि ने कहा। उस महान तपस्वी विश्वामित्र के क्रोधित होने पर सारी पृथ्वी कांपने लगी। संपूर्ण देवताओं को भय होने लगा। पृथ्वी अपने मन में यह सोचकर भय के मारे कांपने लगी कि दशरथ मेरे स्वामी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन न कर विश्वामित्र का बड़ा भारी अपराध किया है और अपराधी दशरथ को मैंने धारण किया है। अतः इस प्रकार के संबंध का विचार कर मुझे भी अपनी अपराधिनी समझकर कदाचित शाप न दें। देवताओं को इस विचार से भय हुआ कि विश्वामित्र क्रोध में आकर अपने तप के प्रभाव से दूसरे रामचंद्र को उत्पन्न कर रावण वध के लिए उसी को यदि प्रेरित कर देंगे तो बड़ा भारी अनर्थ होगा, क्योंकि नवीन रामचंद्र के साथ हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। अतः अंत में वह हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। जगत के मित्र महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से अभिभूत यानी क्रोधपूर्ण देखकर धैर्य आदि गुणों से संपन्न, उत्तम व्रतों का अनुष्ठान करने वाले बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ निम्न निर्दिष्ट वाक्य बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुम इक्ष्वाकु वंश में साक्षात दूसरे धर्म के सदृश उत्पन्न हुए हो, अनेक प्रकार की लक्ष्मी से संपन्न हो, तीनों लोकों में सज्जनों के जो उत्तमोत्तम गुण हैं उनसे परिपूर्ण हो, धीर और प्रतिज्ञा पालन आदि अच्छे व्रतों का अनुष्ठान करते हो। इसीलिए तुम्हें धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन तीनों लोकों में तुम अपने धर्माचरण से और यश से विख्यात हो। तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए पहले के राजाओं ने प्रतिज्ञा पालन आदि धर्मों का कितनी दृढ़ता के साथ परिपालन किया था, उसे स्मरण करो और तीनों लोकों में अभीष्ट प्राप्त करने में समर्थ महर्षि विश्वामित्र के वाक्य का आदरपूर्वक पालन करो। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यूं प्रतिज्ञा करके उससे अपना मुंह मोड़ लोगे तो तुम्हारे संपूर्ण इष्ट, पूर्त, बावली, कूप, तालाब आदि धर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए महामुनि विश्वामित्र के साथ श्री रामचंद्र को भेजो। लोक में यह प्रसिद्ध है कि जैसे राजा भले बुरे आचरण करते हैं वैसे ही उनकी प्रजा भी आचरण करती है। इसलिए अपनी प्रजा को अच्छी शिक्षा देने के लिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यो महर्षि वशिष्ठ दशरथ को उपदेश देते हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होकर और स्वयं दशरथ जैसे राजा होकर भी यदि तुम अपने वचनों का पालन नहीं करते हो तो भला बतलाओ कि इस संसार में दूसरा कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा। तुम्हारे जैसे विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा चलाए गए व्यवहार से, नियम से साधारण अज्ञानी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अतः अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करना तुम्हारे लिए अत्यंत अनुचित है। इंद्र के साथ में रखा हुआ अमृत अग्नि द्वारा चारों ओर रक्षित होने के कारण जैसे उसकी राक्षस लोग कुछ भी हानि नहीं कर सकते, वैसे ही पुरुषों में सिंह के समान अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र द्वारा रक्षित होने पर फिर चाहे अस्त्र विद्या में निपुण हो चाहे न हो, श्री रामचंद्र जी को राक्षस लोग कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। राजा के प्रति स्वयं कथित अर्थ की पुष्टि करने के लिए विश्वामित्र के लोकोत्तर प्रभाव का महर्षि वशिष्ठ वर्णन करते हैं। ये विश्वामित्र मुनि मूर्तिमान साक्षात धर्म, बड़े बड़े शक्तिशालियों में सबसे अधिक शक्तिशाली, संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान और तप के सर्वोच्च गृह हैं। चराचर तीनों लोकों में यह प्रसिद्ध है कि विविध अस्त्र विद्या में ये इतने निपुण हैं कि इस समय इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है और न भविष्य में भी कोई होगा। महर्षि विश्वामित्र की समानता न संपूर्ण देवता कर सकते हैं, न अन्य आर्षि कर सकते हैं और न असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व ही कर सकते हैं। विश्वामित्र जब राज्य करते थे तब उनकी उग्र तपश्चर्या से संतुष्ट होकर रुद्र ने कृशाश्व द्वारा प्रसूत अस्त्र उन्हें दिए। प्रजापति के पुत्र रुद्र के समान संहार करने में वीर,
दीप्तिमान और शत्रुओं का निर्दलन करने में समर्थ, वे कृशाश्व द्वारा प्रसूत अस्त्र रूपी देव विश्वामित्र को प्राप्त होकर अनुचर के समान उनकी सेवा करते हैं। उनमें प्रधान अस्त्रों को कहते हैं। दक्ष प्रजापति की जया और सुप्रभा नामकी 2 अत्यंत सुंदर कन्याएं थीं। उनके गर्भ से बड़े पराक्रमी और शत्रुओं द्वारा दुर्जय 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें जया ने पतिसेवा से वर पाकर देवसेना असुरों का वध करने में समर्थ हो, इसलिए यथेष्ट विहार करने वाले 50 पुत्र अपने गर्भ से उत्पन्न किए। और सुप्रभा ने शत्रुओं का दिल दहलाने वाले दुर्घर्ष और भयंकर आकार वाले अत्यंत बली संघर्ष नाम के अन्य 50 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, इस प्रकार के पराक्रम वाले महातेजस्वी और सारे जगत को अपने योग के प्रभाव से हस्तामलकवत देखने वाले ये महानुभाव महर्षि विश्वामित्र हैं। अतः रामचंद्र जी के इनके साथ जाने में तुम्हें मन में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हे साधो, महाप्रभावशाली ये मुनींद्र जिस पुरुष की सन्निधि में हो, उसकी यदि मृत्यु भी प्राप्त हो तो भी वह अमर भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम मूर्ख मनुष्य की नाई दीन मत बनो। 9वां सर्ग समाप्त। 10वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ द्वारा श्री रामचंद्र जी को अंतःपुर से बुलवाने के लिए प्रतिहार को भेजना। श्री रामचंद्र जी को उदास देखकर प्रतिहार का वापस आना। रामचंद्र जी की अवस्था पूछने पर अनुचर का श्री रामचंद्र जी की विरागावस्था कहना। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, महर्षि वशिष्ठ जी के यों कहने पर राजा दशरथ ने प्रसन्न मन होकर अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के साथ बुलाने के लिए प्रतिहार से कहा। दशरथ ने कहा, हे प्रतिहार, अमोघ, सफल, पराक्रम वाले आजानुबाहु, श्री रामचंद्र को महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए लक्ष्मण के साथ यहां शीघ्र ले आओ। इस प्रकार राजा दशरथ द्वारा भेजा गया द्वारपाल अंतःपुर में स्थित श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान में जाकर और मुहूर्त मात्र में वापस आकर राजा से कहने लगा, अपनी भुजाओं से शत्रु समूह का मर्दन करने वाले हे देव, रात्रि होने पर भ्रमर जैसे कमल में उदास होकर बैठा रहता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने निवास स्थान में अत्यंत उदास होकर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में आता हूं, ऐसा कहकर फिर किसी वस्तु का ध्यान करने लग जाते हैं। उनको इतनी ग्लानि हो गई है कि वे किसी के निकट ठहरना भी नहीं चाहते। श्री रामचंद्र जी के विषय में द्वारपाल द्वारा ऐसा समाचार पाकर राजा दशरथ प्रतिहार के साथ आए हुए श्री रामचंद्र जी के खास अनुचर से आश्वासनपूर्वक क्रमशः सब वृत्तांत पूछने लगे। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं? यूं पूछे जाने पर उस सेवक ने अत्यंत उदास होकर राजा से ये वाक्य कहे, महाराज, आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कृश और खिन्न देखकर उनके विषय में हम लोग भी इतने दुखी हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर लकड़ी के समान हो गया है। अर्थात हम लोगों का शरीर केवल अस्थि पंजर मात्र रह गया है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों के साथ जब से तीर्थयात्रा कर घर वापस लौटे हैं, तब से वे अत्यंत खिन्न रहते हैं। आम्लान कुम्हलाए शरीर वाले श्री रामचंद्र जी हम लोगों की बार बार प्रार्थना से अपने संध्या वंदन भोजन आदि कार्य कभी करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। स्नान, देव पूजन, दान, भोजन आदि में सदा उदास रहते हैं और प्रार्थना करने पर भी तृप्ति पर्यंत भोजन नहीं करते। जैसे मेघ की धाराओं के साथ चातक खेलकूद क्रीड़ा करता है, वैसे आंगन में झूला झुलाने वाली अंतःपुर की चपल अंगनाओं के साथ श्री रामचंद्र जी कभी क्रीड़ा भी नहीं करते। जैसे थोड़े समय में स्वर्ग से गिरने वाले पुरुष को स्वर्गीय भोग सामग्री आनंद नहीं देती, वैसे ही मुकुल के सदृश आकार वाले माणिकों से जड़ित सुंदर केयूर और कटक भी उन्हें आनंद नहीं देते। क्रीड़ा करने वाली सुंदर रमणियों के कटाक्ष रूपी बाणों के समान बहने वाले सुगंधपूर्ण पुष्प की वायु से युक्त लताओं के निकुंजों में भी सदा उदासीन विषण्ण रहते हैं। जो पदार्थ उपभोग में लोक और शास्त्र से अविरुद्ध मनोहर, स्वादिष्ट और कोमल हैं, उनसे भी अश्रुपूर्ण नेत्र के समान खिन्न हो जाते हैं। हाव भाव, लावण्य,
विलास आदि से शोभित नृत्य करने वाली अंतःपुर की अंगनाओं को देखकर दुखदायिनी ये सब क्या कर रही हैं। इस प्रकार उनके नृत्य आदि विलासों की ओर कटाक्ष करके श्री राम जी उन कामिनियों की निंदा करते हैं। भोजन, शयन, यान, सवारी, विलास, स्नान, आसन आदि के निर्दोष होने पर भी उन्मत्त की तरह उनकी अवहेलना करते हैं। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से और अन्यान्य व्यापारों से क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब असत हैं, अधिक दिन तक रहने वाले नहीं हैं, नश्वर हैं। ऐसा कहकर फिर चुप हो जाते हैं और एकाकी रहते हैं। परिहास से प्रसन्न नहीं होते, भोगों में आसक्त नहीं होते, कार्यों में सहयोग नहीं करते और किसी प्रकार के कार्य आरंभ में आस्था नहीं रखते, किंतु मौन ही रहते हैं। जैसे चप्पल नेत्र वाली हरिणियाम वृक्ष को आनंद नहीं देती, वैसे ही जिनके केशों में पुष्प और रत्नों की मंजरियां लगी हैं, श्रृंगार की हाव भाव आदि चेष्टाओं और कटाक्ष से जिनके नेत्र तिरछे हैं, ऐसी ललनाएं उन्हें आनंद नहीं देती। किसी उच्च वंशी पुरुष को नीच जाति के पुरुषों में क्रीतदास होने पर जैसे एकांत निर्जन प्रदेश और अरण्य आदि में रहना अच्छा लगता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी को एकांत में, नदी के तीर में, दिगंत में और निर्जन अरण्य प्रदेश में रहना अच्छा लगता है। राजन, वस्त्र, पान, भोजन, दान आदि से विमुख होकर श्री रामचंद्र जी सन्यास धर्म से दीक्षित सन्यासी का अनुकरण कर रहे हैं। अर्थात सन्यासी जिस तरह किसी वस्तु का परिग्रह आदि नहीं करता, वैसे ही श्री रामचंद्र जी भी किसी वस्तु का परिग्रह आदि नहीं करते हैं, विरक्त से रहा करते हैं। महाराज, रामचंद्र जी जनशून्य देश में एकाकी होकर रहते हैं और वहां मन लगाकर न हंसते हैं, न रोते हैं और न गाते हैं, किंतु पद्मासन लगाकर और अपने बाएं हाथ में कपोल रखकर किसी ऊंची वस्तु का ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के मिलने पर न हर्ष और विषाद करते हैं, न अभिमान करते हैं और न राज्य की इच्छा ही करते हैं। हम लोग यह नहीं जानते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका अनुसरण करते हैं। जैसे शरत ऋतु की समाप्ति में वृक्ष की अवस्था होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र प्रतिदिन दुबले पतले और पीले होते चले जा रहे हैं और उत्तरोत्तर उनका वैराग्य बढ़ता ही चला जा रहा है। राजन, सर्वदा श्री रामचंद्र का अनुसरण करने वाले शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी श्री रामचंद्र जी के समान दुर्बल हो रहे हैं, अर्थात रामचंद्र जी के ठीक प्रतिबिंब के समान हो रहे हैं। नौकरों के, राजाओं के और माताओं के बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं ऐसा प्रत्युत्तर देकर और अपने अभिप्राय की सूचक चेष्टाओं को न कर चुप हो जाते हैं। अपने समीप के विवेकी मित्रों को यह उपदेश देते हैं कि इन ऊपर ऊपर से सुंदर दिखने वाले क्षणिक सुखजनक विषयों से तुम अपना मन हटा लो, अर्थात क्षणिक असत विषयों में अपना मन कभी मत लगाओ। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुंदर विलास स्थान में अवस्थित रमणियों को अपने सामने खड़ी देखकर उनके प्रति स्नेह रहित श्री रामचंद्र जी विनाश की ही धारणा करते हैं। हम लोगों ने अपनी आयु परम पद की प्राप्ति के बिना यूं ही निरर्थक अनेक तरह की चेष्टाओं के द्वारा व्यतीत कर दी। इस प्रकार मधुर और स्पष्ट वाणी से श्री रामचंद्र जी बार बार गान करते हैं। यदि कोई समीपस्थ अनुचर उन्हें यह कहे कि आप सम्राट हो, तो उसके कथन को उन्मत्त प्रलाप की नाई समझकर दूसरी ओर चित्त करके हंसते हैं। किसी के वाक्य को न सुनते हैं और न सामने की वस्तु को देखते हैं। गुणादि से युक्त विस्मयोत्पादक उत्तम वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसकी अवज्ञा करते हैं। यदि शंका हो कि गुणादि के उत्कर्ष से विस्मय योग्य वस्तु में विस्मय करना ही उचित है, अतः उसकी अवज्ञा करना ठीक नहीं है, तो इस पर कहते हैं, आकाश रूप महारण्य में जैसे आकाश कमलिनी असंभव और विस्मयोत्पादक है, वैसे ही यह मन भी है, इसलिए श्री रामचंद्र जी को विस्मय नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि जिस मन में बाह्य विषय द्वारा विस्मय होता है, वह मन ही आकाश रूप महारण्य में या आकाश स्थित अरण्य में कमलिनी की तरह स्वयं असंभव और विस्मयजनक है। जैसे विवेकी पुरुष के मन में आकाश कमलिनी से विस्मय नहीं होता,
क्योंकि वह जानता है कि आकाश में पहले अरण्य का होना ही असंभव है, फिर उसमें कमलिनी होगी कैसे। वैसे ही श्री रामचंद्र जी यह जानते हैं कि कूटस्थ असंग आत्मा में मन का संसर्ग ही असंभव है और उसमें विस्मयादि का होना भी असंभव है। अतः उनको किसी बाह्य पदार्थ से विस्मय नहीं होता। श्लोकस्थ दो अपि शब्द आकाशरण्य और आकाश कमलिनी की असंभावना सूचित करने के लिए हैं। जैसे मेघ की धाराएं बड़े भारी पत्थर का भेदन नहीं कर सकती, वैसे ही कामदेव अनेक सुंदर स्त्रियों के बीच में रहने पर भी श्री रामचंद्र जी के मन का अपने बाणों से भेदन नहीं कर सकता। आपत्तियों के प्रधान निवास स्थान रूप धन को क्यों चाहता है? ऐसी शिक्षा देकर श्री रामचंद्र जी अपना संपूर्ण धन याचकों को दे देते हैं। और यह आपत्ति है, यह संपत्ति है, यह सब केवल कल्पनाओं से भरा हुआ, मन से उठा हुआ भ्रम है। ऐसे श्लोकों को खूब गाते हैं। हाँ, मैं मर गया और मैं अनाथ हो गया। इस प्रकार लोग क्रंदन तो करते हैं पर वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। यह बड़ा आश्चर्य है। ऐसा ही कहते हैं। रघुवंश रूप महाअरण्य में शाल वृक्ष के समान शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ श्री रामचंद्र जी की ऐसी अवस्था देखकर हम लोगों को अत्यंत खेद हो रहा है। हे महाबाहो, इस प्रकार शोक से परिपूर्ण अंतःकरण वाले श्री रामचंद्र जी के विषय में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि उनका शोक निवृत्त हो, यह हम नहीं जानते। अतः हे कमल नयन, हम लोगों को उपाय बतलाने के लिए आप ही हमारे दिग्दर्शक हों। यदि यहाँ पर यह शंका हो कि राजनीति आदि व्यवहारों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वानों द्वारा रामचंद्र जी को उपदेश दिलाओ जिससे उनका सारा मोह नष्ट हो जाए, तो इस शंका का अनुचर समाधान करता है। प्रभो, राजनीति आदि व्यवहारों के उपदेशक राजा और अच्छे ब्राह्मण पंडितों को अपने आगे देखकर रामचंद्र जी अव्यग्र होकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, अर्थात उनका किसी प्रकार का सम्मान न कर तिरस्कार करते हैं। बाह्य दृष्टियों से अनेक प्रकार का दिखने वाला यह विस्तृत जगत विनाशी ही है। यह अहमाकार वृत्ति से गम्य परमार्थ परमात्म रूप वस्तु नहीं है, किंतु उससे भिन्न असत्य वस्तु है। ऐसा निर्णय करके उसके जिज्ञासु होकर चुपचाप अवस्थित रहते हैं। महाराज, बाह्य जगत में अर्थात शत्रु, आत्मीय, मित्र, राज्य और माता आदि में संपत्ति या विपत्ति में रामचंद्र किसी प्रकार की आस्था विश्वास नहीं करते। आस्था से, आशा से, इच्छा से और आत्मविश्रांति की प्राप्ति से शून्य ये रामचंद्र जी न मूढ़ हैं और न मुक्त ही हैं। उन्हें ऐसा देखकर हम लोग बड़े दुखी या अत्यंत परितप्त होते हैं। आशा पराधीन विषयों में होती है और स्वाधीन विषयों में आस्था होती है। यूं आस्था और आशा का भेद समझना चाहिए। रामचंद्र जी में विवेक है, अतः वे मूढ़ नहीं कहे जा सकते, और आत्मविश्रांति उनमें नहीं है, अतः मुक्त नहीं कहे जा सकते। इसलिए वे न मूढ़ हैं और न मुक्त हैं। ऐसा इस श्लोक से कहा गया है। धर्म से क्या होगा? माताओं से क्या होगा? इस विस्तृत राज्य से कौन प्रयोजन सिद्ध होगा? किसी झूठी वस्तु की इच्छा से क्या? इस प्रकार का निश्चय करके प्राण त्याग करने की इच्छा कर रहे हैं। अर्थात राग आदि दोष ही जन्म और मरण रूप दुख के कारण हैं, अतः मरने से ही मेरी मुक्ति होगी, यूं निश्चय करके प्राण त्याग करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। यह भाव है। जैसे वृष्टि का प्रतिबंध होने पर चातक पक्षी अत्यंत उद्विग्न हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी भोग, आयुष्य, राज्य, मित्र, पिता और माता के विषय में अत्यंत उद्विग्न हो गए हैं। महाराज, यूं आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी के ऊपर अनेक प्रकार की चिंता, कृशता आदि विविध शाखा प्रशाखा के रूप से विस्तार पूर्वक आई हुई विपत्ति रूप लता का समूल उच्छेद करने में परम दयालु आप ही उद्योग करें। हे प्रभो, उस प्रकार के स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी को समग्र वैभवों से परिपूर्ण यह संसार रूपी जाल कृत्रिम और प्रतिकूल विष के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसे महामोह से मोहित श्री रामचंद्र जी को संसार व्यवहार में प्रवृत्त कराने के लिए इस भूमंडल में कोई भी महाशक्तिशाली नहीं है। जैसे भास्कर, सूर्य अपने भास्करपण को इस पृथ्वी पर गिरने वाले अंधकार का नाश कर सफल बनाता है,
वैसे इस भूखंड में ऐसा कोई भी महामना समर्थ साधु पुरुष नहीं है जो कि रामचंद्र जी के मन में रहने वाले अनेक विध दुखदाई मोहरूप अंधकार का विनाश कर अपने साधुपन को सफल बनावे। 10वां सर्ग समाप्त।